लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। वहाँ पर आपस में कुछ लोगों से बातचीत होती है और पता चलता कि दिल्ली में ऐसी ऐसी घटना हुई है। सुना शोर, शोर मच गया, मतलब जगह जगह बातें फैल जाती है ना, कोई भी घटना हो तो। वहाँ से चल के आए पहुंचे आमेर। आमेर आए तो वहाँ पता चला कि अरे प्राणनाथ जी तो भी यहीं से सांगानेर गए। मुकुंदास कहते हैं मैं तो भी वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया, इसलिए अब मैं वापस तुरंत सांगानेर जाता। आमेर आकर के तुरंत वापस सांगानेर आते हैं और जाहिर थे रास्ते में तहाँ रहा बीच में शेख बदल मिले। शेख बादल खान उनको मिलते हैं रास्ते में, तो वो भी दिल्ली से आ रहे थे, प्राणनाथ जी के पीछे पीछे वो भी निकले थे। 300 मील चल के आए पेंडे मवासियों के, और दोनों मिलकर के अब प्राणनाथ जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। तो रास्ते में पेंडे में क्या था, मवासियों का गांव था। आज भी देखेंगे कई क्षेत्र ऐसे इंटीरियर इलाके होते हैं, वहां से गुजरने में पुलिस भी डरती है। तो वहां क्योंकि ऐसा इलाका ही ऐसा रहता है कि छुपना भागना आना बड़ा सरल रहता है। तो तीनों ताके मारने थे पैसे बीच कमर। तो मवासी लोग जो थे वो देखते ये दो अजनबी कहीं से आ रहे हैं, इनके पास जरूर कुछ ना कुछ पैसा तो हो गई होगा, तो फिर वो लूटने का इरादा करते हैं। तो डर लगा बहुत, तक भागे उतरते फिर जेब में थोड़ा पैसा था तभी तो डर लगता है ना। तो वो अपनी पैसे की वजह से जान चली जाती, उल्टा हो जाता। पैसा जाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जान चली जाए तो और दिक्कत है ना। इसलिए डर बहुत लगा दोनों को, शेख बादल और मुकुंदास। दोनों वहां से भाग करके अपनी जान बचाते हैं। भागते भागते भी राज जी का हुक्म था, जा रहे थे सांगानेर और पहुंच गए। कहाँ से आए, पूर्व में, पूर्व नाम का एक गांव है, वहां पहुंच गए। वहां पर प्राणनाथ जी हैं से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बहाने से वहां पर पहुंच गए। तहाँ एक दुकान पर शिवजी साहब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर। तो वहां से गुजर रहे थे तो अचानक नजर पड़ी, एक दुकान के सामने खाट पर प्राणनाथ जी बैठे हुए हैं। अचानक से नजर पड़ी दोनों की। छबीलदास आगे खड़ा और मलुक चंद नाम छबीलदास, सुंदर साहब जी और मलुक चंद जी दोनों साथ में थे। लेकिन जब पास में आए तो क्या देखते हैं, दो दुखी पड़े हते, दोनों दुखी थे एकदम। क्यों दुखी थे, क्षुधा जोर थी इस ठाम, भूख के मारे। कई दिनों से उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया था। और आजकल समझ सकते हैं, मैंने बताया भी था, अपने अपने संप्रदाय अपने अपने धर्मों में सेवा का भाव तो होता है, अपने अपने गुरुजनों अपने अपने स्थानों से जुड़े हुए महात्माओं के प्रति भी सेवा भाव रहता। लेकिन आज हिंदू धर्म की स्थिति ऐसी है, संत महात्माओं के साधुजनों की कोई इज्जत रही नहीं। देखे बिगाड़ियों बैराग, कुछ ढोंगियों की वजह से सारा संत समाज साधु समाज बदनाम हो जाता है। तो इसी कारण से कोई हिंदू अपन देखेंगे ट्रेन में, बस में, रास्ते में, एक हिंदू भी हिंदू संत महात्माओं का सम्मान करता नहीं है। तो यहाँ पर स्वयं प्राणनाथ जी को कौन पहचानेगा, न बाहरी वेशभूषा न आडंबर, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर अत्यंत सुंदर सा जी दुखी थे कि ऐसी स्थिति भी हो रही है संसार में कि स्वयं जिस तन में प्राणनाथ अक्षरातीत प्रकट हुए हैं उनको भी भूख और प्यास का सामना करना पड़ रहा है। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से, घर में कुछ पैसा वैसा हो या कुछ खाने का सामान हो तो घर में बना के खिला सकते हैं, पैसा हो तो बाजार से कुछ भोजन खरीद के ला सकते हैं, खाद्य सामग्री। लेकिन जब दोनों ही बात ना हो तो क्या करेगा, न घर में कोई सामान है खाने का और न पैसा है कि बाजार से खरीदा जा सके। तो मुकुंदास आए मिले थे बसरी रुपये सोचदार। मुकुंदास जी आते हैं, उनको पता चलता है तो उनके पास 400 रुपये थे। मोल मंगाए बाजार से, चलाकार व्यवहार, तुरंत
कहते हैं जाओ बाजार से कुछ खाने का सामान लेकर के आओ अच्छा सा कुछ। संत महात्मा को भोजन खिलाना तो फिर उसी हिसाब से खरीदना पड़ता है ना। फलाहार है कि कुछ ऐसे सात्विक भोजन और खरीद करके ले आओ, बस पैसा दिया खरीद कर ले आओ, बाकी अपने जेब में वापस। इसको बोलते हैं सयाना। इतना भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन शेख बदल ने क्या किया, उनके जेब में 300 रुपए थे, पूरा पूरा धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। कि जो है पैसा किस काम का, जब जागनिक कार्य में स्वयं शिरातीत प्राणनाथ जी को इतना कष्ट उठाना पड़े, सुंदर साथ को इतना कष्ट उठाना पड़े, तो आपका पैसा किस काम का। अभी भी हम देखते हैं लॉकडाउन के समय में भी, आज की स्थिति के समय सब अपना अपना संभालने में लगे हुए, लेकिन बहुत सारे सुंदर साथ को ध्यान नहीं है कि भाई हमारा जो है आध्यात्मिक स्थान किस स्थिति में है, उनका कैसे चल रहा है, हमारे संत महात्मा प्रचारक है, इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी हो, कहीं भी हो, ये मुश्किल के वक्त में जो सामर्थ्यवान है उनको अपना दिल खुला रखना चाहिए। अब यहाँ से भोजन की व्यवस्था हो गई, वहाँ पर रात में रुकते हैं और जब बातचीत होता है आपस में, मुकुंदास के मन में खेद हुआ दिल से। मुकुंदास जी के मन में बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये बात अच्छा नहीं हुआ, 12 सुंदर सास को जो कष्ट उठाना पड़ा, उनके पर जो प्रताड़ना हुई, ये अच्छा हुआ नहीं। तो प्राणनाथ जी के दिल में क्या भेद है, अभी क्या विचार है मुसलमानों के प्रति, ये जानने के लिए उनसे घुमा करके प्रश्न करते। क्योंकि मुकुंदास जी देखिए 12 मोमिन के साथ में नहीं गए, क्योंकि वो संन्यास मत के वेदांत दर्शन के विद्वान थे, तो उस कारण से हिंदुत्ववाद होने के ज़्यादा होने के कारण से वो मना करते थे कि मुसलमानों के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग कुछ न समझने वाले हैं न जागृत होने वाले। यहाँ पर श्री जी साहब जी के दिल की लगे बातें पूछन, अब इनके दिल में क्या विचार है औरंगजेब या मुसलमानों के प्रति। देखें कैसी मसलत करते हैं, हुआ कसाला ऊपर मोमिन, कैसी मसलत करत, क्या विचार बोलते हैं कि सुंदर साहब के ऊपर इतना प्रताड़ना हुआ। तब श्री जी साहब जी उनकी बात ताड़ लेते, समझ जाते हैं। तब श्री जी साहेब जी कहिया अब ना छोड़ो इन्हें, अब इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये जो जाहिरी पद प्रतिष्ठा और अपने जो संसारिक ताकत के कारण मेरे सुंदर साथ पर कष्ट किया इन लोगों। आज भी देखेंगे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती, बड़े स्थान छोटे स्थान को, बड़ा विद्वान छोटे विद्वान को, ये जो सारे एक दूसरे का दमन करने में लगे रहते कि भाई ये काजी मौलवी जो बड़े पदों पर बैठे हैं, इनके साथ में सत्ता का पावर है, औरंगजेब का जो सत्ता है उसका सपोर्ट है पीछे से। यदि उनका कोई सपोर्ट ना हो तो कौन पूछेगा, बताओ उनको। यहाँ तो चलो बिना सपोर्ट के भी 12 सुंदर छात्र प्राणनाथ जी, उनको इनका ज्ञान सुनने के लिए सारी दुनिया चरणों में आती है, लेकिन ऐसे काजी मौलवी और जो तालीम प्राप्त विद्वान हैं, यदि इनको ये बड़े बड़े स्थानों का सपोर्ट ना हो, तीनोंपुरी धाम का या उसके अलावा और जो बड़े बड़े स्थानों का सपोर्ट ना हो, तो कौन पूछेगा इनको। बड़े बड़े स्थानों की बदौलत तो उनके नाम से जो है चलता है, तो दूसरे पर अत्याचार क्यों करते। देखिए सबसे पहले यहूदी धर्म आया, यहूदियों के ऊपर में फिरौन बादशाह ने अत्याचार किया। उसके बाद ईसाई धर्म आया, तो ईसाइयों के ऊपर यहूदियों ने अत्याचार किया। फिर मुस्लिम धर्म आया, इस्लाम, तो उसके ऊपर यहूदी और ईसाइयों उन्होंने अत्याचार किया। और आज जो है मुसलमान सबके ऊपर अत्याचार करने में लगे। जैसे कॉलेज में जाओ तो फर्स्ट ईयर में उसकी रैगिंग होती है, फिर वो बाद में सेकंड ईयर में जाता तो दूसरे फर्स्ट ईयर में आते उनकी वो रैगिंग करता है। ऐसा हालत है। जिन खुद ही जो टॉर्चर से बड़ी मुश्किल से मोहम्मद साहब ने खड़ा किया, ठीक है उस समय में संघर्ष ठीक था, लेकिन जो है अब तुम दूसरे पर अत्याचार कर रहे हो, दूसरों को काफिर कह के, तो तुमको न्याय करने का अधिकार दिया किसने। कुरान में तो लिखा है, मोहम्मद साहब ने, खुदा ने मोहम्मद साहब को कहते हैं तुम्हारा काम संदेश पहुंचाना, हिसाब लेना हमारा काम है, हमारे जिम्मे। हिसाब लेना तुम्हारा काम नहीं है, धर्म में जबरदस्ती हो सकती नहीं है।
तो धर्म के नाम पर ये अत्याचार, ये काफिर है, इनको कत्ल कर दो। तुमको काफर और ये मोमिन का डिसाइड करने का अधिकार भी किसने दिया? तुम अपनी विचारधारा रख सकते हो, लेकिन दूसरों को गलत बोल करके दूसरों पर अत्याचार करना ये बिल्कुल भी उचित होता नहीं है, न्याय संगत नहीं है। और अब ना छोड़ो इन्हें, इनका जो सत्ता के बल पर जो सुंदर साथ पे अत्याचार किया, इनकी सत्ता जड़ से खत्म हो जाएगी। और इलाज कर मारो, जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। दूसरे तरीके से इनको मैं मारूंगा। कैसे? शकुंडल की खोज कर। शकुंडल जो एक हिंदू तन में किसी हिंदू राजा के अंदर आए हैं, उसकी खोज करेंगे और उसके द्वारा इसका घमंड चूर करेंगे। बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, उससे पहले किसी ने नहीं सुना। पुकार तो सब जगह लगाया, राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ। लेकिन इनको धर्म ही नहीं मालूम, तो रक्षा किसकी करेंगे? मैंने अपना विलासिता जीवन का उद्देश्य समझ लिया है, भौतिक सुख जीवन का उद्देश्य समझ लिया है, और उसके बाद जो है धर्म के भी केवल उसके लिए जरूरी है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए और पापों से छुटकारा पाने के लिए। पाप करो और गंगा नहाओ। तो इस धर्म को इन लोगों ने जो आज स्वरूप बना दिया, वो धर्म नहीं है वास्तव में, वो माया का ही रूप है। धर्म को स्वार्थ का रूप बना लिया, इच्छाएं पूरी करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, और जीवन भर जो पाप किया है उससे छुटकारा पाने के लिए चलो गंगा में नहा लेते हैं, एक कथा रखवा देते हैं भागवत का, उससे क्या कि मुक्ति मिल जाएगी। कथा रखवाने से मिल जाता है, उसको सुनो ध्यान से, हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो, विष्णु भगवान की निष्काम भक्ति उत्पन्न हो, तब वैकुंठ पहुंचेंगे। और दिखावे का सबको बताएंगे मैंने भागवत कथा रखा था, सारी दुनिया को ढिंडोरा पीट पीट करके 10 साल तक बोलता रहेंगे हमने रखा था 3 साल पहले भागवत कथा। तो उसका कमाया कुछ नहीं और गवाया ज्यादा। तो इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बातचीत सब जगह एक है। एक हिंदू लड़े मुझसे, दूसरे शरीयत मुसलमान। आगे प्रसंग आएगा कैसे मुकुंदास जी को भी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहब जी के मन में, श्री साहब जी के मन में पूरा हिम्मत देखा। ऐसा नहीं कि घबरा गए या निराश हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये तो राज्य का हुक्म था जो होना था, लेकिन ये कार्य भी कुछ छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा कार्य हुआ है संदेश पहुंचाने का। अब कहाँ को जाएंगे विचार कहो हमसे, अब कहाँ बच के जाएंगे? ये गुनाहों से कोई बच के भाग सकता है? दुनिया में तो क्या होता है कि क्राइम करते हैं और पुलिस से भाग भी जाते हैं, छिप जाते हैं, या कोर्ट कचहरी में बच भी जाते हैं। लेकिन परमात्मा के न्याय से कोई बच सकता है? परमात्मा के न्याय से कोई बच सकता नहीं, उसके सत्ता से निकल के बाहर कोई जा सकता नहीं। यहाँ क्या होता है, भारत से बच के नेपाल चले जाते हैं कई लोग, नेपाल के क्रिमिनल इंडिया आ जाते हैं, इंडिया के क्रिमिनल नेपाल चले जाते हैं। तो दूसरे देश में जाने से फिर कुछ नहीं कर सकती इंडिया की पुलिस, जब तक वहाँ की पुलिस कोऑपरेट ना करे उसी। लेकिन परमात्मा के सत्ता से बच करके कोई भाग सकता है? कितना भी भाग रहे, जहाँ भी जाएगा परमात्मा की सत्ता वहां पर मौजूद रहेगी। ये तो जरगापंथी बहुत हैं, तहाँ आदमी मिले लाख। तब मुकुंदास जी बताते हैं प्राणनाथ जी, यहाँ उदयपुर में जरगापंथी बहुत सारे लोग हैं, धनी बाबे का पंथ कहते हैं इनको। ये अपनी पूरे साख, उनके सत्संग में ज्ञान में हमारी भी साक्षी मिलती है, हमारी बातें भी मिलती हैं। उदयपुर में आज भी हम देखेंगे निष्कलंक एक मत बहुत बड़ा चलता है, और उसमें निजानंद संप्रदाय का स्पष्ट प्रमाण। निष्कलंक बुद्ध अवतार की मूर्ति का ही वो पूजा करते हैं, और कुछ नहीं, देवता नहीं है अलग से। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ ने संदेश दिया था उसी का प्रभाव है वो। तो वहाँ पर आज भी दिखेंगे बहुत बड़ा सा सफेद घोड़े पर बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार ऐसा तलवार लेके खड़ा है, उसका जो है मूर्ति बना करके उसी का ही लाखों लोग हैं उनके फॉलोवर। लेकिन गादी प्रथा ने सबको डुबा दिया। गुरुवाद, गादीवाद, हमारे गुरु जैसा कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। अंधभक्ति, गुरुवाद और गादीवाद। और गादीवाद सिर्फ गादी में बैठे हैं वही लोग करते, ऐसा नहीं है। जिसका प्रतिष्ठा एक बार हो जाता है वो भी उसी लाइन में आ जाता है। जिसके 1000 फॉलोवर हो गए तो वो भी गादीवाद का ही रूप ले लेता है। मेरे इतने सारे फॉलोवर, अब मैं जैसा बोलूंगा
वो लड़ने को तैयार है सारे, इस्लाम खतरे में, लड़ने को तैयार सारे। तो ये ब्लाइंड फॉलोवर जो है ये सबसे बड़ी समस्या। गुरुवाद, गादीवाद, दो चीजें, दोनों ही एक समस्या होता है। तो उसमें से कोई एकाध दो चार ऐसे विरला होते हैं जो ये बंधन, गुरु गादीवाद का बंधन तोड़ के सत्य का विचार करते हैं। तो इसके लिए मुकुंदास जी को धामधनी हुक्म देते हैं, जाओ वहां पर प्रयास करो, उनको किसी को समझाने का प्रयास करो, ब्रह्म ज्ञान समझाने का कोशिश करो। तो मुकुंदास जी वहां पर उदयपुर आते हैं और वहां पर एक लाधुर मसानी नाम के धनाढ़ सेठ थे और बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। उनसे मुलाकात करते हैं, उनको समस्त धर्म ग्रंथों के, हिंदू ग्रंथों की साक्षी से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान कराते हैं और एक परमात्मा जो क्षर अक्षर से परे है उसकी पहचान कराते हैं। कण संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म नहीं है। दुनिया में तमाम धर्म भले 4000 से ज्यादा, लेकिन कोई कहेगा कि शरीर में जो चेतना वो परमात्मा है, या कोई कहेगा कि संसार के कण कण में वो परमात्मा, या कोई कहेगा कि महापुरुष कोई परमात्मा कहेगा, या कोई देवी देवताओं को परमात्मा कहेगा। सब में अंतर होता है। महापुरुष साधना करके, तपस्या करके महापुरुष बनते, परमात्मा को तपस्या करने की जरूरत नहीं है। देवी देवता संसार को चलाने वाले कार्यभार हैं, लिया हुआ है, जो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश के निर्देशानुसार जगत का कार्यभार संभालते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश असंख्य ब्रह्मांडों में, परमात्मा कभी जन्मता और मरता नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में आदि नारायण से, मोर सागर में अंडा से आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, अंडा से आदि नारायण के संकल्प से फिर 14 लोकों की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी उत्पत्ति हुई। तो वाणी में क्या है ना, मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहो नहीं। मोह सागर से लेकर के सब उत्पन्न ही हुआ है, और परमात्मा कभी उत्पन्न होता, बनता, मिटता नहीं है, ना उसको कभी तपस्या करने की जरूरत है। उनसो जाए बाता करी, श्री जी साहिब जी के मिलाप प्राणनाथ जी की पहचान कराया, और दिव्य परम धाम परमात्मा के मूल स्वरूप, आत्मा परमात्मा के स्वरूप, सृष्टि रचना का कारण, क्यों सृष्टि की रचना की गई है, तो ये सारी बातें जब बताया, कबूल करी उन्होंने, बुला लिया हो तुम आप। तब लाधु मसानी ने स्वीकार किया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मैं विश्वास लाता हूँ। श्री प्राणनाथ जी को आप शीघ्र सब सुंदर साथ सहित यहाँ पर ले आओ, ताकि मैं उनका साक्षात ज्ञान चर्चा श्रवण करने का लाभ ले सकूं। तो मुकुंदास जी खुशी खुशी वापस आते हैं, और बाई जी और साथ रहे आगरे में। इस समय बाईजू राज जी, याद है ना, उस समय दिल्ली में जो संघर्ष के समय उनको पहले अनूप शहर में रखा था, फिर वहां से वो आगरा चले गए थे। तो आगरा में थे, तो वहां से उनको बुलवाने के लिए मुकुंदास को भेजा, जाकर के उनको भी उदयपुर लिया। इस प्रकार एक लंबी जुदाई के बाद धीरे धीरे सब सुंदर साथ एकत्रित होने लगते हैं, साथ सब संग चले, पीछे दज्जाले किया शोर, सब सुंदर साथ आगरा से उदयपुर आ गए। बाद में दज्जाल शोर करते ही रहते, इधर उधर निंदा चुगली, दुनिया का काम ही है। देखिए, कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं होगा जिसकी निंदा ना हुई हो। लादू भाई के आए, उतरे उनके घर में, लादू मसानी के भाई के घर आकर के सबसे पहले ठहरते हैं, और लादू मसानी से जब मुलाकात होती है और प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते हैं, तो अपने हृदय से समर्पित होते हैं लादू मसानी जी, और उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उनके हृदय में विश्वास और प्रेम प्रकट होता है। तब उन हवेली दई उतरे उन ठोर, तब लाधो मसानी की हवेली में आ गए। पहले उनके भाई की हवेली में थे, अब उनके हवेली में हो गए। तहाँ चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिना, और वहां पर अब फिर से उसी तरह से ब्रह्मवाणी चर्चा प्रारंभ हो जाती है। और करना क्या है, चार सुंदर साथ एकत्रित हुए हो, तो राज्य की बातें करना है। प्राणनाथ जी वैसे जगह जगह सब सुंदर साथ को जागृत करने तो भ्रमण कर रहे हैं। आजकल कई ऐसे बोले जाकर के आराम करना नहीं, आराम करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। महात्मा प्रचारक किसके लिए बने? जहाँ भी जहाँ 2 लोग हैं 4 लोग, उनको ज्ञान चर्चा सुनाना ही चाहिए। नया मंडान होए चला, साथ आवत बीच इस्लाम,
अब नया मंडान हो गया, नया जो मेला होने लग गया। सुंदर साथ जहां जहां थे, जिनको भी पता चलते गया, धीरे धीरे जो बिखर गए थे अब फिर से सब इकट्ठे होने लगे और नए सुंदर साथ भी जागृत होने लगे। हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम। अब यहाँ पर दोनों का मिश्रित चर्चा होगा, जब भी होगा वेद और कतेब का मिलान करते हुए, है ना। इसको नासूत, मलकुत, जबरूत, लाहूत। उसी को नासूत किसके कहा? मृत्यु लोक को। मलकुत वैकुंठ, और जबरूत यानी अक्षरधाम, लाहूत यानी परम धाम। अब बीच का जो छूट गया उसका भी अलग अलग नाम है। मोह तत्व को अंधेरी पाल लिखा हुआ है ना। सूर्य, ज्योति स्वरूप का सूर्य, सितारा, इस तरह से और भी बहुत सारे बीच के अलग अलग नाम हैं। तो इस तरह से सब बातें बताते हैं। हिंदू ग्रंथों में जिसे ब्रह्मा जी कहा है उसे कतेब में मेकाइल कहा। हिंदू ग्रंथों में जिसे विष्णु भगवान का है उसे कतेब ग्रंथों में अजाजिल, और शंकर भगवान को क्या कहा? अजराइल। इस तरह से सारा मिलान करते हुए समझाते हैं। ब्रज रासलीला को जो है वहां पर जो हुद, इंद्रकोप के समय जो प्रलय हुआ था उसको हुद तूफान लिखा है। रासलीला में जाते समय जो प्रलय हुआ था उसको नूह तूफान लिखा है। ऐसा मिलान करते हुए लैलतुल कद्र के 3 तकरार, सारी बातें। इसलिए क्या होता है कि जो चर्चा अब सर्वदेशी चर्चा होने लग गई, तो इसमें हिंदू भी आते हैं सुनने के लिए और मुस्लिम भाई भी चर्चा सुनने आते हैं। इन समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात। इस समय नूर मोहम्मद जो कि वहाँ का स्थानीय निवासी थे, वो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आते। गला चर्चा सुन के निकी सुनी बात। जब चर्चा सुनते हैं, इमाम मेहदी की पहचान, ईसा रोल्ला की पहचान, क़यामत की निशानियां सब सुनते हैं, तब उनका हृदय एकदम द्रवित हो जाता है। मैं कहाँ काजी मौजूद चक्कर में सोच रहा था कि पता नहीं बहुत दूर है, और जन्नत तक ही सीमित थे विचार। अभी जैसे हिंदुओं का विचार कहाँ तक सीमित होता है? स्वर्ग नरक तक, बस मरने के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। ऐसे मुसलमानों का भी विचार एक जन्नत तक सीमित रहता, बस जन्नत में हुरे मिलेंगी, बस वहीं तक। तो ये जो खुदा से जो निस्बत है हमारी रूह की, खुदा की निस्बत, हम कहाँ से आए हैं? अर्श आज़म से दुनिया का, फानी दुनिया का खेल देखने आए हैं। वहाँ पर हमारा क्या निस्बत है, वो कैसा खावंद है, सारी बातें जब सुनते हैं कि संसार में किस प्रकार हम 3 बार आए, 3 तकरार, लैलतुल कद्र के 3 तकरार, सारी बातें सुनते हैं, हृदय चोट लगता है, द्रवित हो जाते हैं। 2 राजपूत हवेली में ने 3 उत बैठे सुनीबान। 2 राजपूत भी उसी पास में थे, तो वो भी चर्चा सुनने के लिए आते हैं। तीनों को तारतम की कच्छुक भाई पहचान, थोड़ी बहुत पहचान हुई उनको भी। इत एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दीन इस्लाम। और एक बारात में एक सैयद आया था, उसने देखा कि अब सामने ही सत्संग हो रहा है और कुरान की बातें कर रहे हैं, तो चर्चा सत्संग में, तो चलो देखें क्या बात कर रहे हैं। सुनने के लिए आते हैं। ईमान लिया है इनसे में, देख मोमिनों का। चर्चा सुना तो लगा कि ये है वास्तविकता, वो है दिखावा जो लगे हुए हैं औपचारिकता, फर्ज बंदगी में। नमाज पढ़ो, काम खत्म हो गया। तो 24 आवर हमारे हृदय में परमात्मा का, अल्लाह का स्मरण हो, अल्लाह की तड़प हो, अल्लाह की चाहत हो, ये है वास्तविक बंदगी। और दुनिया के बिना परमात्मा को जाने, बिना खुदा को जाने अंधभक्ति में लगे हुए, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे सूफी हो, कोई भी हो। जैसे हिंदुओं में भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें की जाती हैं, प्रेम भक्ति मीराबाई, सूरदास आदि ने किया जरूर, लेकिन किसका किया? विष्णु भगवान का। तो वैकुंठ से आगे जा सके? नहीं जा सके। वो करिए को बंदगी इसके लिया कई जन, जो दिन का होना नजिक सो इत मिलिया सबन। यहाँ पर उनको भी नहीं मिल सका। वो यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य को, जो सौभाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग में लेने वाले मनुष्यों का इजीली ये तारतम ज्ञान के द्वारा श्रवण करने मिल रहा है। सौभाग्यशाली हैं जो इस आखिरत में आए हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को सुनने नहीं मिला। उसी तरह से
मुस्लिमों में भी क्या होता है कि कर्म का शरीयती एक फिरका होता है और एक होता प्रेम भक्ति वाला मार्ग। तो कहते हैं कि बस प्रेम करो, प्रेम ही सर्वोपरि है, बातें अच्छी करते हैं, लेकिन जो खुदा का स्वरूप ही नहीं मालूम, अपना भी स्वरूप नहीं मालूम, संबंध नहीं मालूम, धाम नहीं मालूम, तो फिर क्या करेंगे? अपने आप को भी निराकार, वो भी निराकार समझ लिए, खुदा को भी निराकार समझ लिए, फिर क्या अनल हक में ही परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि समझ करके उसी के हिसाब से भक्ति करते। और ज्यादातर जगहों में आप जाके देखेंगे उनका कव्वाली जो होता है अपने गुरु के नाम का ही कव्वाली ज्यादा होता है, गुरु के विषय में ही सब कव्वाली होता है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समझ उठे, ख्वाजा मतलब गुरु की बात है, परमात्मा की बात नहीं है। हिंदू लोग को भी समझ में आता नहीं, बड़ा मधुर संगीत है तो दोहराते रहते। और भी इसमें बड़े अच्छे अच्छे कव्वाली होते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के वो गोल गोल घूमते रह जाते हैं, बस गोल गोल घूम के गिर जाएंगे, क्या फायदा? शरीर को जबरदस्ती गोल गोल घूमते रहोगे तो क्या फायदा होगा? चक्कर आके गिर जाओगे। मैं भी बहुत घूमा, व्यर्थ में फिजिकली घूमते रहते हैं। प्रेम के करो बोलने से आ जाता है क्या? प्रेम करो खुदा से, परमात्मा से, अल्लाह से मोहब्बत करो, परमेश्वर से प्रेम करो, बोलते बोलते वर्षों हो गए। बोलने से प्रेम आ जाता तो सारी दुनिया प्रेम कर लेती, तो बटन के दबाना प्रेम स्टार्ट। तो ये प्रेम और नफरत एक स्वाभाविक चीज है। कोई किसी से प्रेम क्यों करे, कोई किसी से नफरत क्यों करे? कारण होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा माई फैमिली, एक संबंध जो है प्रेम का कारण होता है। बीते हुए पल, आनंद में बीते हुए पल एक प्रेम का कारण होते हैं। तो जब परम धाम का जब तक ज्ञान ही नहीं है, परमात्मा से आत्मा का संबंध, स्वरूप की पहचान नहीं है, परम धाम में हम इसे प्रेम और आनंद पूर्वक धामधनी के साथ रहते हैं, उसकी ही पहचान नहीं है। जो लो न साहिब पाइए तो लो कीजिए का सोहित। जब तक परमात्मा के स्वरूप की पहचान ही नहीं हो तो प्रेम किससे करोगे? तो सारा जो हकीकत का जो ये ज्ञान सुना, तो इसे जो है एक सैयद जो आया था बारात से, वो भी धामधनी के चरणों में ईमान ले आता है। अब इस बीच जो है दिल्ली में जो 12 मोमिन थे सुंदर साथ, उनका चिट्ठी आता है। यो मास 4 भय जो साथ लड़े संग सुल्तान, जो औरंगजेब बादशाह तक ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने गए थे और इतने महीने से काजी शेख इस्लाम की निगरानी में उनके सामने साथ में हवेली में रहते थे। तो उनके चिट्ठी आए, तीनों ने अर्ज करी, लिखी है पहचान, अर्जी करते कि हे प्राणनाथ जी, ये शरीयत से हम लड़े, देखा है नैनो निदान। हम इतने दिन हो गए उनको ज्ञान समझाते हुए, लड़ने का मतलब तलवार से नहीं लड़ रहे, ज्ञान से समझाते हुए, और हमने देख लिया, अच्छी तरह से परख लिया, इनको दिल में खुदा की चाहत नहीं है, खुदा की तलब नहीं है। तो ज्ञान को समझ में आए या ना आए बराबर। आपको जो सामान की जरूरत नहीं है तो सामान खरीदो या ना खरीदो, आपको प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, क्या फायदा? जिस चीज का जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती जाकर के अब भाई साहब आपको ब्रह्म ज्ञान सुनाना, बोले हमको इच्छा नहीं है, तो क्या जबरदस्ती सुना दोगे? सुनाया था मैंने पहले दिन वो प्रभु वाला दर्शन वाला राजा का दृष्टांत। राजा को भगवान ने दर्शन दिया, बोले मांगो क्या मांगते हो? बोला मेरी प्रजा को भी सबको दर्शन दे दो। भगवान बोले देखो पॉसिबल नहीं है, जिसके हिस्से हृदय में तड़प ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती कैसे दर्शन दे दूं, और दे दूं तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए भी शॉर्ट में ले रहा हूं, पहले एक बार लिया था मैंने। तो दुनिया जो है जिसको हृदय में तड़प ही नहीं है, हम जबरदस्ती उनको खुदा का दर्शन भी दे दे तो उनको लेना देना नहीं है, उनसे भी वही मांगेंगे, दुनिया की ही वस्तुएं, खुदा की मोहब्बत ही नहीं है। पूरों पे मर रहे हैं, कभी हक परस्त। जन्नत का लालच है, वो भी केवल धोखा भ्रम में है कि हमको जन्नत मिलेगा, धोखे में बैठे हुए। खुदा हमारे सारे गुनाह माफ कर देगा, ये सोच करके गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, गलत फहमी में गुनाह किए जा रहे। संसारिक लाभ में ही ज्यादा ध्यान है, खुदा की रजामंदी पर ध्यान नहीं है। बिना सोटे इन पर एक क्यों ना ले आवे ईमान, बिना सोटे के
ये विश्वास लाने वाले नहीं। सोटे से मतलब इनकी सजा जब तक नहीं मिलेगी इनको इनके गुनाहों की तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और गुनाहों की सजा कौन देगा? जब ये खुद ही सत्ता पर बैठे हुए हैं तो स्वयं खुदा हक ताला इनको इनके गुनाह की सजा देगा। ये नीके हम देखिया इनको नहीं ईमान, हमने अच्छे से देख लिया कि इनके हृदय में ईमान का नामो निशान भी नहीं, कुछ जिज्ञासा ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। अब हम राह देखते हैं जो आवे हमको हुक्म, हम आपके हुक्म का रास्ता देख रहे हैं, आप आदेश देंगे तो भी यहाँ से निकल करके आपके पास आना चाहते हैं। तब पाती लिखी उन पर उठ के आइयो तुम, राणा जी तुरंत चिट्ठी लिखते हैं, आप लोग तुरंत वहां से चल करके मेरे पास में आ जाओ। इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म, इन पर सोटा होगा, बिल्कुल इनके गुनाहों की सजा इनको मिलेगी कादर के हुक्म से। कादर कौन? कादर की कुदरत बोलते ना, कादर इन्हें सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा कुदरत इन्हें प्रकृति या संसार। तो यहाँ पर कादर राज्य से तात्पर्य, आमतौर पर कादर अक्षर ब्रह्म को भी कहा जाता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में सारे कंट्रोल राज्य के हाथ में है ना। ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी थे। अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है, सारा कंट्रोल राज्य के हाथ में। राज्य ने दिल में जैसा प्लानिंग लिया वैसा सारा चल रहा है। इन पर सोटा होगा, जरूर होगा, और ऐसा नहीं कि बाद में, बहुत बाद में नहीं, थोड़े दिनों में ही देख लोगे। पाती शेख बदल ले आया दिल्ली बीच मोमिन, शेख बादल चिट्ठी लेकर के दिल्ली में आते हैं और सुंदर सा चिट्ठी पढ़ करके बहुत खुश होते हैं, सुन के सुख पाई हैं कि धामधनी ने आदेश दे दिया है, अब हम शीघ्र धामधनी के चरणों में पहुंच जाएंगे। तब वैसे थोड़ी उठ के आ सकते, निगरानी में थे, नजर कैद में थे। तो शेख इस्लाम से कहते हैं हमको रजा दो तुम, हम जावेंगे अपने ठोर, हमको करो हुक्म, क्योंकि हम अपने ठोर अब जाना चाहते हैं। अब लोगों से बहुत ज्ञान वार्ता हो गया है, अब हम अपने स्थान पे जाना चाहते हैं, हमको इजाजत दीजिए। तब काजी कहता है कि मैं ठीक है, मैं आपको लोग को जाने के लिए बादशाह से बात करूंगा, मैं अकेले रजा दे सकता नहीं हूँ, बादशाह औरंगजेब से बात करूंगा, उनसे इजाजत लेकर के फिर आपको मैं जाने दूंगा। तुम परसों आइयो आम खास सुनाऊं कान, आप परसों आना, मैं आम खास सभी जो दरबार में बैठे होंगे उन सबको मैं बता दूंगा, ताकि किसी को बाद में आपत्ति ना हो। हमको बताया नहीं, इसने आतंकवादी को भगवा दिया, ऐसा ना हो जाए। तो सबको सूचित करके बादशाह की इजाजत से यहाँ से फिर आप लोग को रजा दिलाऊंगा मैं। एक दिन बिछ डार के ले चला हजूर, सुल्तान सामे ठाड़े किए, आप हजूर किया मजकूर। एक दिन रुक करके बादशाह के दरबार में ले गया, सुल्तान के सामने सभी सुंदर साथ को खड़ा कर दिया और उनसे क्या कहा, ये विदा होते हैं जात अपनी ठोर को, ये सब अपने स्थान पे जा रहे हैं, ये वही मोमिन है जिन्होंने इमाम मेहदी का संदेश लाया था और इमामत का दावा किया था। देखिए सामने सुल्तान ने 3 बेर फेर, औरंगजेब बादशाह ध्यान से देखता सबको नीचे से ऊपर तक, अभी भी मुस्लिम फकीर वाले वेशभूषा है, देखता है नीचे से ऊपर तक 3 बार सबको अच्छे से देखता है और सिर ने नवाज देखिया, देख खुदा इनो खेरे, खुदा खैर करे, इनको खैरियत रखे, खुदा खैर करे मतलब खुदा इनको सलामत रखे। तो चेहरे में जो मोमिन के जो नूर है, वो नूर कैसा है, विश्वास, ज्ञान, विश्वास और प्रेम का प्रतीक चेहरे में दिखाई देता है। जिसके हृदय में विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण है, पूर्ण ज्ञान है, कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है, और पूर्ण समर्पण की भावना है, पूर्ण प्रेम की भावना है, तो उनके चेहरे में अलग ही प्रभाव रहता है। तो देख खुदा इनो खैर, स्वयं औरंगजेब बादशाह, सजा की बात छोड़ो, खुदा इनके खैर करे, इनको हिफाजत करे खुदा इनकी। 100 रुपया खर्च का देने का किया हुक्म, रास्ते में खर्च के लिए तुरंत 100 रुपया दो इनको, 100 रुपया खर्चा के लिए दिलवाया। सिताबी ले दौड़िया ले मोमिनो तुम, उनका जो हजूरी था तुरंत ला करके व्यवस्था किया और उनको 100 रुपये प्रदान किया। जब रजा दी सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, तो वहां से निकल करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इतने दिन का जो संघर्ष यहाँ पर विराम होता है। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्रीराज,
इस प्रकार उदयपुर पहुंच जाते सुंदर साथ दिल्ली से चल के, और मुलाकात करी श्री धामधनी से। जो मुलाकात होता है इतने समय बाद, सुंदर साथ चरणों में शीश झुकाते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतने लंबी जुदागी के बाद और इतने संघर्ष के बाद धामधनी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भेष बदल शामिल भय, भय इस्लाम के कांट, अब भेष बदल दिया। तो मुस्लिम फकीर वाली वेशभूषा उतार के अब हिंदू सात्विक वेशभूषा पहन लेते हैं। इस प्रकार इस समय उदयपुर में बड़ो भयो चर्चा कपूर, उदयपुर में इस समय चर्चा का बहुत प्रवाह चलता है और ज्ञान के गहनतम रहस्यों पर चर्चा होने लगती है। और यह सुंदर साथ श्रोतागण भी बहुत ज्यादा एकत्रित होने लगते हैं। दर्शन राज के हो गए, पूरा रोशन हुआ जहूर, और चर्चा सुनते सुनते कई सुंदर साथ को साक्षात धामधनी का भी दर्शन होने लगता था। इस प्रकार यहाँ पे चर्चा होने लगी। राणे ये बात सुनी अपनी मजलिस में। अब वहां का जो उदयपुर का राणा था राज सिंह, उसको अपने दरबार में बात पता चला कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में कुछ महात्मा, हिंदू महात्मा आए हैं। तो उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने मिलती कि कोई कहता है कि वो बहुत अच्छे ज्ञानी संत हैं और वो हिंदू और मुस्लिम सब प्रकार का ज्ञान चर्चा कहते हैं। कोई कहता है कि वो तो ढोंगी है और औरंगजेब ने भेजा, ऐसा लगता है गड़बड़ी करने के लिए, है ना। कोई कहे बड़े साध है, इनके अनंत लोचन, इनकी ज्ञान दृष्टि बहुत विस्तार है। कोई कहे ये ठग है, इन्होंने भेष धरा मोमिन। कोई कहते हैं ठग हैं, चोर हैं, इन्होंने साधु महात्मा का भेष धरा हुआ है। कोई कहते हैं मुसलमान है, बेटे हैं सुल्तान। इस प्रकार कई तरह की बातें करने वाले आते हैं। राणा सुन सुन करके परेशान हो जाता है। अब चूंकि हिंदू महात्मा के भेष में थे तो राणा क्या कहता है, उनके दरबार में 3 पंडित थे, उनको कहता जाओ, पहले आप लोग जाओ, महात्मा की परख महात्मा ही तो कर सकता है ना। तुम यहाँ पर पंडित ज्ञानी हो, ज्ञानी की परख कौन कर सकता है? ज्ञानी कर सकता है। तब आप लोग जाओ और देखो उनकी कैसी चर्चा है, क्या वो सही में ज्ञानी है या ढोंगी है, आप पता करके मुझे बताओ। अब तीनों जो पंडित थे वे तो आए पेटारथु, रोजी रोटी के लिए ज्ञान को साधन बनाया, उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह। ज्ञान पढ़ना, पढ़ाना, प्रचार करना एक सेवा का कार्य है और एक समर्पण का कार्य। ये ज्ञान को अपना रोजी रोटी जो बनाते हैं तो उनके लिए ही कहा गया, गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत था। अभी आपकी आवश्यकता समाज पूरा करता है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि जो है भेंट दक्षिणा मिल जाए। खुद अपने आत्मकल्याण की तड़प नहीं है तो दूसरों का कहां से आत्मकल्याण करोगे? मैं प्रचारक बन जाऊं, तालीम लेकर के मैं भी प्रचारक बन जाऊं। अरे भैया, आत्मकल्याण की तड़प हो, दर्द हो राज्य का, तो वाणी पढ़ो। राज्य खुद आपको पढ़ाएंगे वाणी में, तुमको पढ़ावे आप खसम, खुद खसम। राज्य महाराज खुद जो है आपको पढ़ाएंगे वाणी में, वाणी के द्वारा और तुम्हारे अंदर बैठ करके। लेकिन तालीम प्राप्त करके तो रटंत विद्या वाला काम है बस, और कुछ नहीं। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए, न सोबत हक मेहर से पाए। कोई भी तालीम स्थान हो, सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदुओं के, चाहे मुस्लिमों के, चाहे किसी के भी हो, उसमें क्या होता है कि जो सिखाया गया वो रट लेते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते। विचारशीलता उनकी क्लोज हो जाती, कूप मंडूक, एक सीमा रेखा के अंदर वो हमेशा रह जाते। तो इसमें पंडित जो है, और आज भी हम देखते हैं हिंदुओं में गुरुकुल चलता है, मदरसों में कुरान के तालीम होता है, और भी जो निजाम संप्रदाय में भी तालीम केंद्र है। लेकिन इसमें परंपरा क्या होता है कि जो सिखाया जाता है, इसके साथ में बहुत स्थानों में ऐसा भी होता है कि तर्क वितर्क, कैसे भी तर्क वितर्क करो, लेकिन अपनी गलती कभी स्वीकार न करो। ये सबसे बड़ी समस्या। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान के लूट।
ज्ञानी सो अज्ञानी मिले होवे माथा फूटवा लक्षण। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, पावस साथ आवत देख करके कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। जब बरसात आता है तो मेंढक टर शुरू कर देते, तो कोयल को शांत होना पड़ता है। तो समाज में ऐसे लोग जब मेंढक के जैसे प्रचारक ज्यादा हो जाएंगे, टर झगड़ालू विवादू, तो क्या होगा फिर बाद में सत्य ज्ञान बोलने वाले को खोजना पड़ेगा, वो आपको आसानी से मिलेगा नहीं। आज हम देखते हैं इंटरनेट में इतने सारे वितक चल रहे हैं, तो उसके बीच में वही बात है ना, कौन मेंढक है कौन कोयल है, तो खोजना तो पड़ेगा। देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दे तुम। जब प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं तीनों पंडित, कहते हैं ये तो सब ऊपर से जा रहा है, पता नहीं ऐसी ज्ञान की गहनतम बातें। वो ब्रज रासलीला कहाँ पर अखंड है, मोह तत्व क्या है, भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के 15 प्रश्नों पर जब चर्चा सुनते हैं, तो ये तो बात हमने पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें गहनतम हैं, इनको हम गलत भी कह सकते नहीं है। इन प्रश्नों की हमको कर दे वो पहचान। कान्हा जी ने कहा भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्नों की हमको जवाब दो। जवाब ना आवे उनको दिया ना जाए उत्तर, कहाँ से जवाब देंगे। मोह तत्व क्या है, वो अंडा क्या था, हिरण्यगर्भ, उसमें चेतना कहाँ से आई। मोह सागर क्या है, उससे में जल तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो अखंड ब्रज रासलीला कहाँ पर है। और वेदांत के प्रश्नों में आता है ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते, माया और ब्रह्म एक साथ कभी हो सकते नहीं है। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम, सकल में साई देखिया संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों व्याख्या। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में क्यों न विचारो, सोई काल कभी ब्रह्म के धाम में कभी काल मृत्यु आ सकता है। यदि ब्रह्म का धाम यही शरीर है और ये संसार है, तो यहाँ पर ब्रह्म भी अविनाशी है, तो उसका धाम भी अविनाशी होना चाहिए ना। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तो तब तो शास्त्र पुराण सब भामिया, स्वर्ग में भी परमात्मा नरक में भी परमात्मा, तब तो बचा क्या फिर, नरक क्यों नहीं जाना चाहते, वहां भी परमात्मा है। तो फिर तो हाँ भाई देखो, मंदिर में सब पूजा करने जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो टॉयलेट बाथरूम में भी फिर परमात्मा होना चाहिए, कण कण में परमात्मा। यहाँ पर ब्रह्म की सत्ता है, सत्ता में वेरिएशन होता है, विविधता होती है, मूल स्वरूप में विविधता होती नहीं। परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वो एक रस है, वो अविनाशी आनंद और प्रेम का स्वरूप होता है। तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिक्र, सारे पंडित चिंतित हो जाते हैं, इनका जवाब तो हम दे नहीं सकते हैं। और ये यदि राणा के संपर्क में आ गए तो हमारा तो रोजी रोटी गया, राणा इनके चरणों में समर्पित हो जाएगा, तो फिर हमको कौन पूछेगा, हमारा हमको भेंट दक्षिणा कौन देगा, इसी में मारेंगे। भेंट दक्षिणा, हमारे शिष्य, हमारा क्षेत्र, समाज का कल्याण की चिंता नहीं। मरीज मरे तो मरे, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है, कभी नहीं बोलेगा। लगा ही देगा एक आध दो इंजेक्शन और कुछ ना कुछ गोली देगा, थैला छाप डॉक्टर होगा तो भी कोई बात नहीं। नेपाल में, असम में जो पिछड़े क्षेत्र हैं, आज भी डॉक्टरों की बड़ी कमी, और जो डॉक्टर हैं वो ऐसे हैं, चलता महीनों महीनों मलेरिया चलता रहता है, उसके बाद कोई बच जाए तो परमात्मा की कृपा है। एक सप्ताह एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक नहीं हुआ, अब दूसरा वाला गोली करके देखो। ऐसा कभी होता है? ऐसी गंभीर बीमारियों में 5-7 दिन से ज्यादा समय होता ही नहीं है। 5-7 दिन के अंदर ठीक हो गए तो ठीक हो गए, नहीं तो चले गए। इसलिए क्या ऐसे ज्ञान क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है कि भाई तो तुमको ज्ञान नहीं है तो फिर तुम प्रचारक कैसे बन गए। एक परमात्मा की पहचान करा, रोजी रोटी बना करके बैठे हो, लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हो, सत्य से दूर कर रहे हो, तो इसके क्या, अगुओं को आग दोए, इसलिए कहा दुनिया को आग एक है, अगुओं को आग दोए, एक दुख दुनिया का दूजे अपने दुख को रोए। जो घायल सांप को चिटियां लगिया बिना हिसाब, त्यों अगुओं को दुनिया मिलकर देसी दाग।
करो, चलो रोजी रोटी भी करो, लेकिन सत्य ज्ञान को तो स्वीकार करो, सत्य ज्ञान का तो प्रचार करने दो। नहीं, सत्य कार्य ज्ञान के प्रचार में बाधा भी डालेंगे। जितने शिष्य हैं ना, जिनको तुम जितने लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हो, गलत सत्य से वंचित कर रहे हो और गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, वो चींटी बन के काटेंगे। घायल सांप तो जिंदा है, मरा भी नहीं है, लेकिन घायल है, चल भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। सैकड़ों चींटियां ऊपर चढ़ जाए, काटने लगे एक साथ, कितनी पीड़ा होती है सोची ले, ऐसा हालत हो जाता है। और ऐसा उदाहरण है, जब राम भगवान जा रहे थे, वहां पर देखा एक कुत्ते को शरीर में चोट था, बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, इल्ली पूरे शरीर से टपक टपक के गिर भी रहे थे। तो साथ में उनके जो भी थे, उन्होंने पूछा कि इनकी ऐसी दशा क्यों हुई, इस कुत्ते ने ऐसा क्या पाप किया था? बोले पिछले जन्म में ये बड़े मंदिर का महंत था, इसलिए तो विभीषण ने कहा कलयुग में यदि धोखा करूं तो कलयुग में जाकर ब्राह्मण बन जाऊं। हे राम, मैं आपसे धोखा करूं तो कलयुग में जाकर ब्राह्मण को निकले, से कठिन कसम क्यों खाए? मंदिर के महंत था पिछले जन्म में, सबसे सेवा तो करवाया, लेकिन ज्ञान किसी को दिया? ज्ञान दो, सेवा कराओ, लेकिन ज्ञान तो कम से प्रोफेशन आपका रोजी रोटी भी चलाओ, लेकिन सत्य ज्ञान का तो प्रचार करो। लेकिन नहीं, सत्य ज्ञान वालों को रोकना है, हमारे एरिया में घुस गया, हमारे क्षेत्र में घुस गया, हमारे शिष्यों को ले जाएगा। रोजी रोटी की चिंता है, रोजी रोटी सेकेंडरी रखो, प्राइमरी रखो कि सत्य ज्ञान का प्रचार हो। इनका बड़का ब्रह्मा, जब गर्भ स्तुति करी, इनका बड़का कौन है? ब्रह्मा, ब्राह्मण ब्रह्मा के वंशज कहे जाते हैं। तो विष्णु भगवान जब देवकी के गर्भ में थे, स्तुति करने आए थे, हे प्रभु जगत के कल्याण के जल्दी अवतार लो करके स्तुति की। और जब कृष्ण का जन्म हो गया तो वहां पर परीक्षा लेने के लिए आ गए, बाल बाल का हरण कर लिया, बच्चों का हरण कर लिया, पहले स्तुति किया, बाद में परीक्षा लेने आए। इनका दिमाग से संशय कभी जाता नहीं है। गर्भ में पहचानिया, भूल गया, बाहिर गर्भ में थे तब तो पहचाना कि विष्णु भगवान के अवतार, स्तुति भी किया, बाद में भूल गया। दूसरे ऋषिश्वर करते थे जतन, दूसरा उदाहरण दे रहे कि ब्राह्मणों का या पंडितों का जो बात है। हालांकि सारे ब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही कहा गया। कलयुग में ब्राह्मण तो बनना बड़ा श्राप कहा गया, श्राप। कबीर जी ने भी कहा, ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी उचना हुई, स्वर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा से सोने का घड़ा है लेकिन अंदर शराब भरा है, तो क्या फायदा से घड़े का। ऋषिश्वर करते थे यज्ञ, जब कृष्ण और ग्वाल बाल वन में जब जाते थे बछड़ा चराने के लिए, तो जमुना जी के उस पार ऋषि जन यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने यज्ञ में चढ़ाने के लिए बड़े बड़े मिठाई लड्डू बना के रखे थे और परमात्मा का आह्वान कर रहे थे। तो परमात्मा तो वही कृष्ण के अंदर, तो उन्होंने ग्वाल बाल को भेजा, कृष्ण ने जाओ उन ऋषि मुनियों से कहना कि जितना प्रसाद जो है बनाया है वो परमात्मा के लिए, वो परमात्मा कृष्ण मंगा रहे हैं। तो वो माना जाते हैं ग्वाल बाल, उनसे कहते हैं कि कृष्ण ने सारा लड्डू मंगाया है, भगवान ऐसे अहिर के छोरे कहाँ से आ गए, तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। भगा दिया उनको। फिर दोबारा ग्वाल बाल को फिर से भेजा, इस बार क्या करना, पीछे से जाना, और जो ऋषि पत्नियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनसे बोलना कि कन्हैया ने लड्डू मंगाया था। तो पीछे से गए, ऋषि पत्नियों ने सारा लड्डू मिठाई सब दे दिया। पहचाना इनकी स्त्रियों ने, भाई शोभातिन, आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होता है मोमिन। आज भी जो है सुंदर साहब के सामने चर्चा हो रही है, और वहां पर देखेंगे मथुरा वृंदावन में तो ऋषि पत्नियां दुकान में मिठाई बेचती हैं और उनके पति बर्तन घिसते हैं। ये एक श्राप लगा उनको। और तीसरा उदाहरण है भृगु बड़ का, इनका लात मारी छाती भगवान। और भृगु ऋषि, तीनों देवता में कौन श्रेष्ठ है, परीक्षा लेने के लिए आए। तो परीक्षा लेने आए तो भी ऐसा थोड़ी नहीं थे कि लात मार दिया जोर से, विष्णु भगवान की छाती में जोर से लात मारा। विष्णु भगवान कहते हैं
आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लग गया? मेरा छाती बड़ा कठोर है, आपके कोमल चरण कमल है, आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगा? मतलब ये परीक्षा लेने के लिए आ गए, लात मार दिया जो। ये भी पंडित भी परीक्षा लेने आए थे ना। अभी क्या किए, जाए राणा आगे लगे निंदा करने, राणा के आगे जा करके निंदा करने लगे। बोले इनको सही सही बोल देंगे तो राणा इनके चरणों में चला जाएगा, हमारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। तो वहां जाके निंदा करने लगे, ये बैरागी किसी ना काम के, कभी कबहू ना देखिए इन्हें, ये बैरागी किसी काम के नहीं है, और इसका चेहरा भी कभी देखना नहीं। उन बैरागियों का कभी चेहरा नहीं देखा, फ्रॉड है, सारे झूठे हैं, मक्कार है। और दूसरे अंकुर को तेसी आवत बुद्ध है, और राणा का अंकुर भी ऐसा था, अंकुर के हिसाब से ही जागृत बुद्धि प्राप्त होती है। पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। तो उसमें अंकुर भी नहीं, बड़न धन का अंकुर नहीं होने से क्या हो गया कि इसको कुछ पहचान नहीं, वो भी पंडितों की बातों में आ गया। समझदार आदमी जो है इस तरह से बहकावे में किसी का आएगा कभी? खुद विचार करना चाहिए। दूसरे के बहकावे में, दूसरे के निंदा चुगली या गलत निर्देश को समझने वाला चाहिए। राजा बन के बैठे हो आप, जब राजा बन के बैठे तो राजा का काम किया है किसी के भी सुन करके और कोई सत्य सत्य का निर्णय सही विचार करना। श्री जी साहिब जी तहां से चले, श्री बाई जी रहे खातिर। अब यहाँ से श्री जी साहिब जी और पुरुष सुंदर साथ ताल पर जाते हैं, उदयपुर का ताल। बहुत बड़ा तालाब है उदयपुर में आज भी। तो वहां पर तालाब के पास में एक हवेली लेकर के वहां पर रहने के लिए जाते हैं। बाकी बाईजूराज जी महिला सुंदर साथ को उदयपुर में छोड़ दिया। लोग आगे चर्चा को, बड़ा आनंद हुआ। वहां पर भी लोग बहुत सारी चर्चा सुनने आने लगे। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। इस समय सब सुंदर साथ के अवगुणों का विचार करने लगे। सुंदर साथ भी क्या होता है कि प्रकार के कम्युनिटी से नहीं, कोई बड़ी जाति से, कोई छोटी जाति से है, कोई धनवान में से है, कोई गरीब में से है। और यहाँ से जो दिल्ली से सुंदर साथ आए हैं, इतने दिन तक मुसलमानों के बीच में रहे, तो उनके प्रति भी कई सुंदर साथ भेदभाव की भावना रखते थे। तो मुसलमानों के बीच में आए, मुसलमान कपड़ा पहन के गए थे, मुसलमान आधे मुसलमान हो गए, ऐसी भी भेद भावना रखते थे। कोई बोलेगा मैं ऊंची जाति का हूँ, या कोई बोलेगा कि मैं इतना धनवान हूँ। बोले भाई जब घर छोड़ करके सब महात्मा बन गए, घर बार छोड़ के सब आ गए ना प्राणनाथ जी के साथ में, तो फिर ऊपर से सुंदर साथ के बीच में बड़ा छोटा की जो ये दीवार बन रही थी, प्राणनाथ जी ने अनुभव किया। और इसको दूर करने के लिए सब सुंदर साथ की खंडनी करते हुए चर्चा भी किए। और भेख बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानून सबका वेशभूषा चेंज करा। बोले भी कोई ऐसा नहीं स्टाइलिश हो करे, कोई अच्छा हेयर स्टाइल, रंग बिरंगे महंगे कपड़े, रेशमी कपड़े, इससे क्या पता चलता नहीं अमीर है ये गरीब है, कपड़ों से पता चलता। सबका कपड़ा एक जैसा कर दिए, फकीरी भेष सबका धारण करवा दिए। और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन, सब सुंदर साथ को भी पहनाया और खुद भी वैसा ही रूप धारण कर दिया। भद्र वेश करा दिया, मुंडन करा दिया, सबका कानों में श्रवणी पहना दिया। वो फकीरी वेश जैसा होता है, धोती ऐसा आधा कमर में लपेटे, आधा ऊपर से पहन लिए, है ना, माला भी पहना दिया। ये एक उद्देश्य था, यहाँ से शुरू किया। लेकिन ये इसका उद्देश्य दिखावा नहीं था, सबके हृदय में जो अहंकार था, बड़ा छोटा की भावना था, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया। रोए धोए राजी भय, नाच कूद हुए खुशहाल। कई लोग बड़े दुखी मन से करवाए, बोले मेरे साथ रहना तो करना ही पड़ेगा, प्राणनाथ जी ने कह दिया। तो करना पड़ा कई सुंदर साथ को मजबूरी में, और कई सुंदर साथ बोले हम तो तैयार हैं, जैसे कहो गया। तो रोए धोए राजी भय, बाद में सभी खुश हो गए, बढ़िया अच्छा लग रहा है, सब एक जैसे हो गए, सबका श्रृंगार वस्त्र सबका एक जैसा हो गया है, सबका चेहरा मुंडन सब एक जैसा हो गया। तो इसमें हम क्या है कि कोई बड़ा छोटा रहा, बड़ी जाति छोटी जाति कोई रहा नहीं इसमें। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संगहाल, काढ़े अपने अवगुणों को दूर किया। जो मन में अहंकार था, भेद भावना था, जाति पाति का भेद था, उसको दूर किया। और जबराइल संगहाल, जोश की शक्ति हृदय में धाम धनी की आने से वो ईमान और प्रेम में हाल, संग हाल, हाल के तो स्थिति, आत्मिक स्थिति
कौल फेल हाल समझिए, कौल यानी कहनी और सुननी दोनों कौल में आ गया, फेल यानी रहनी आचरण, और हाल कहते हैं स्थिति, क्या हाल है और क्या चाल है, दो डिफरेंट चीज। चाल का मतलब रहनी होता, हाल यानी क्या स्थिति, आत्मिक स्थिति कैसी है, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है। फेर फेर महबूब जी आवत फिर दे, किया किन्ने तेरा कौल फेल ये हाल, मतलब बिना याद किए धाम देनी अपने आप ही याद आ रहे, न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कुछ निमित लाग गया स्वाद, ये स्थिति में आ जाए। जैसे बोलते ना जपा जप, बिना बोले जप होता रहे, उसी बिना याद किए याद आते रहे। लेकिन शुरू से अपने आप नहीं होता, पहले एक बार जब हम मेहनत करके ध्यान करके वाणी मंथन करके व्यास जी की शोभा को दिल में बसा लेते हैं, तो उसके बाद फिर इजी हो जाता है। एक बार शोभा दिल में बस गई तो बस उसको रिपीट करते जाना, रिमाइंड करते जाना है। तो इस प्रकार वहां पर सब सुंदर साथ इतना खुश है, मुंडन कराकर विरक्त भेष धारण करके भी अंदर जोश की शक्ति आने से क्या, ईमान, पक्का ईमान, विश्वास, बिना राज्य की शक्ति के विश्वास भी पक्का नहीं होता है। बिना राज्य के जोश के न सेवा भावना प्रबल होती है, न वाणी समझ में आता है, न चितवनी में आगे बढ़ सकते। इस प्रकार यहाँ पर किरंतन अवतरित होता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधिया तू। अब कई लोग बोले काला कंबल ओढ़ करके आगे, काला कंबल की बात नहीं, यहाँ पर किसी ने काला कंबल पहना, किसी ने काला कंबल नहीं पहना। काली कामरी, काला रंग जो है ऐसा रंग है जिसमें कोई दूसरा रंग चढ़ता है नहीं है। ये सफेद रंग है ना, एक छोटा सा दाग भी दिखाई दे एकदम, सन्यासी महात्मा का जीवन सफेद कपड़ा जैसे ही। और काला रंग क्या है कि प्रेम को काला रंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेम जब आ जाता है तो क्या कहा परिक्रमा में, प्रेम और सबन सो तोड़े, प्रेम पिया के चित्त सो चित्त ना मोड़े। प्रेम बाकी सबसे संबंध काट देता है, जिससे प्रेम है केवल उसका स्मरण रहता है, उसी का ध्यान होते रहता है। प्रेम पिया के चित्त सो चित्त ना मोड़े और सबन सो तोड़े, और सबसे संबंध काट देता है, एक उसी का स्मरण होते रहता है, बस सारा विकार खत्म हो जाता है। पंथ होवे कोट कलर प्रेम पहुंचावे मीने फल, जो इतना सेवा समर्पण है। हालांकि प्रेम भी जो है शुरू से प्रेम बोल देते हैं, लेकिन बारीकी से जाए तो अलग अलग स्थिति में उसका नाम अलग अलग होगा। शुरुआत में जो जिज्ञासा है, जैसे देवचंद जी को जिज्ञासा हुआ, खोज की भावना हुई, वो भी एक तड़प है। वैराग्य की भावना, वैराग्य की भावना को भी या विरह की भावना को भी प्रेम कह देते। पर प्रेम वास्तव में क्या कहा, तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय। मूल स्वरूप की पहचान हुए बिना, मूल स्वरूप का, अपने मूल स्वरूप का और परम धाम की प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान किए बिना परम धाम का प्रेम आ सकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सेवा समर्पण की भावना भी है तो बोलेंगे ये है सच्चा प्रेमी। देखो खुदा की राह में समर्पण कर दिया, परमात्मा के प्रेम में समर्पण कर दिया। लेकिन प्रेम जो है ये एक्चुअल में वैराग्य है या तो विरह, दुख से अपने पीयू का आवत विरह वैराग, दुख से विरह उपजे विरहे प्रेमिस, विरह से फिर प्रेम और उत्पन्न होता है, उसी को प्रेम को चाहे इसको कहो। तो इस प्रकार यहाँ पर किरंतन अवतरित हुआ, उसमें बहुत सारी चौपाइयां हैं, 2-3 चौपाइयां बस हम लेंगे। या तो पट पहर खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार हक लज्जत आई मोमिनो जिन दुनी करी मुर्दा। दुनिया वाले क्या है, रंग बिरंगे कपड़े, खाए चिकना, चिकना स्वादिष्ट भोजन खाना, पट पहर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, हेम जवेर श्रृंगार हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दा। जिसको धाम धनी का लज्जत आ गया है, अपने निज स्वरूप की पहचान हो गई, धाम धनी के प्रेम का सुख मिल गया है, और दुनिया को जो मुर्दा समझ करके छोड़ देता है। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, श्री मोहम्मद के सब दुनी को प्यारी होसी। हमारे भाग्य में ये ब्रह्मवाणी लिखी, सुहाग दिया साहेब ने
कामरी सुहागिन। हमको ये जो है धामदीनी ने अपना संबंध पहचान करा करके सुहाग प्रदान किया कि हम उनकी अंगनाएं हैं, सुहागिन नार, इसलिए कहा। इसको गुरु नानक जी ने कहा, नानक धन्य सुहागनी जिंदा साहेब नाल। क्या नानक धन्य है वो सुहागनियां जिनका परमात्मा से प्यार है। कबीर जी ने भी कहा, जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यूं कहे वह घर मुझसे। पूछेंगे जाकर कौन है सुहागिनी, ला करके वहां पर कुछ महिलाओं का रखा हुआ सफेद कपड़ा पहना के बोलेंगे यही है सुहागिन। तो जो में सब क्या करें, उसका जब पहचान नहीं है तो यहीं पर सब लोग पूछेंगे कौन है तो क्या बताएंगे। यहीं पर जैसे तैसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी बता देते हैं। इन समय पठान सौदागर एन खान नामा, दूसरा मुराद खान, अब्दुल नबी इस समय कुछ मुसलमान भाई और अव्वल खान उनके साथ में सब वहां से गुजर रहे थे। तो दूर से क्या देखा कि हिंदू फकीरों का ये टोली समूह जा रहा है, ये तो देखा कोई बात नहीं। पर उसी समय नूर मोहम्मद, जिनको अव्वल खान जानते थे, नूर मोहम्मद आकर के रामनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है। सोचते हैं आखिर ये कौन है, और ये मुसलमान होते हुए भी हमारा साथी इनके चरणों में क्यों प्रणाम कर रहा है। तो रात में पहुंच जाते हैं उनके घर पे। अव्वल खान पूछिए जो है मोहम्मद नूर, मोहब्बो खबर तुम दो इन बैरागी का मुझको, इन बैरागी की मुझे पहचान कराओ। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगिर। दावनगिर याद है ना, दामन झटकना। अरब में जो हुआ था घटना, इन लोगों का क्या कि दामन झटकने का वो हो गया, मतलब कलमा बन गया, क्योंकि कोई भी बात तो मुहावरा जैसा हो गया कि मैं तुम्हारा दामन झटक के न्याय के दिन पूछूंगा। तो नूर मोहम्मद को वही बात कहते हैं, यदि तुम मुझसे सत्य छिपाएगा, उनकी यथार्थ पहचान नहीं कराएगा, वास्तविक पहचान उस फकीर की, तो मैं न्याय के दिन तुम्हारा दामन झटक के पूछूंगा। फिर ये कौन है, कहां से आए एक ऐसा फकीर। तब नूर मोहम्मद एक कहिया, हे शामिल दीन इस्लाम, ये दीन इस्लाम के ही फकीर है वास्तव में, भले हिंदू वेशभूषा पहने हैं। हे कलमा कुरान इन पे, इनके पास कलमा और कुरान के वास्तविक रहस्य इनके पास है। हम केवल बोलते हैं, जानते नहीं है कौन अल्लाह है जो उपास्य है, नासुत मलकुल जबरूत लाहुत क्या है, हम कुछ भी जानते नहीं है। क़यामत की निशानियां हम बोलते हैं, लेकिन जाहरी रूप से हम जो देख रहे हैं वैसा कभी आने वाला नहीं है। क़यामत का समय आ गया है, वो निशानियां बातिनी रूप से सब घटित हो रही हैं। कमर बांधी दीन के काम सभी धर्मावलंबियों को सावचेत करने और जागृत करने के लिए ही जगह जगह ये भ्रमण कर रहे हैं। ये तो हक्कुल यकीन था, सुनते ही लिया ईमान, ये पूर्ण विश्वास ईमान वाला कहा गया जिससे कुरान में। हक्कुल यकीन ने हक खुदा ताला पर ईमान वाला था, सुनते ही लिया ईमान। प्राणनाथ जी से मिला नहीं अभी, सुनते ही विश्वास ले आया। आया हो तो दीदार को कर दई अपनी पहचान, और प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आता है और उनकी चर्चा भी सुनता है। जब चर्चा सुन करके चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग, जो घोड़े को मारने वाला चाबुक था उससे अपने ही पीठ पर हंटर जैसे मारने लगा कि मैं इतने दिन तक, मुझे प्राणनाथ अफरुल इमाम मेहदी के चरण कमल क्यों प्राप्त नहीं हुए, इतने दिन तक मुझे अपने से जुदा क्यों रखा आपने, इतने दिन हो गए आपको दुनिया में आए हुए और मुझे अपने से जुदा क्यों रखा, मैं आपके चरणों से क्यों दूर रहा इतने दिन तक। खुद को ग्लानि महसूस करते हुए हंटर जैसे मारने लगे। तब मने किया राज ने, आए बैठो हमारे संग। तो प्राणनाथ जी रोकते हैं, अव्वल खान रुको, इस तरह से अपने शरीर को कष्ट मत दो। अब आ गए ना, तो अब तो क्या कमी है, तो ठीक है थोड़ा समय लगा जैसा हुक्म था, लेकिन अब तो आ गए, अब क्यों शरीर को कष्ट दे रहे हो, आओ मेरे पास में बैठो। अपने पास में बड़े प्यार से बिठाते हैं। वहां पट का काम चले, लिखावे बैठे श्री राज। और वहां पर पट का काम, परम धाम का जो पट था, नक्शा, उसका काम चल रहा था। ये बात जो है उन सबको विचार करना चाहिए। जो ये कहते हैं कि परिक्रमा या 25 पक्ष या चर्चनी, ये तो जो है जीव सृष्टि के लिए आया है, या ये आवश्यक नहीं है, ऐसी भी बातें कई लोग करते हैं।
क्या परिक्रमा ग्रंथ किसके लिए आए? अरे चर्चनी या 25 पक्ष के बारे में नहीं जानेंगे तो चलेगा, जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो कभी चलाने वाली नहीं है, बाकी दुनिया वाली चला लेंगे, ये चलेगा। क्योंकि श्री मोहम्मद कहे मोमिनो तुम देखो अपना सुख और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। सब धंधा छोड़ करके देखो विभिन्न लीलाओं में किस प्रकार राज्य सामंजस्य के हम सब लीलाएं करते हैं। अपना खजाना ये है, ये हमारा 25 पक्ष से अपना तेमा झील जो रात ने दिन। ये 25 पक्ष परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार ग्रंथ किस लिए आया? तुमको इसको उपजावने करो सो अब उपाय। पूरी वाणी सुंदर साथ के लिए है कि नहीं बता? पूरी वाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए है, न कहवाए माया माहे आवाणी पण साथ माटे के वाणी। तो एक ग्रंथ परिक्रमा जो है वो ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग में जिसके निराकारवाद घुसा हुआ है वो क्या है कि उनको 25 पक्ष अच्छा लगने वाला नहीं है, उनको निराकारवाद ज्योतिष रूप वही अच्छा लगने वाला। ये जो परम धाम का जो स्वरूप है, लीलाएं हैं, तो बोलेंगे श्रृंगार ग्रंथ मार्फत की वाणी है, इसलिए श्रृंगार में सिर्फ राज्य का श्रृंगार वर्णन किया है, 25 पक्ष का वर्णन भी नहीं किया। जो वाणी नहीं पढ़ते ना वही बेवकूफ बनते हैं। श्रृंगार का 8वां 9वां प्रकरण पूरे 25 पक्ष का विस्तार से वर्णन किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जहां राज्य के भी स्वरूप का वर्णन किया है तो उसका कारण यह है कि हम सभी आत्माएं हैं, सखियां। हमारे लिए प्रेम का स्रोत राज्य का स्वरूप है, राज्य के लिए प्रेम का स्रोत है सखियों का स्वरूप, सखियों के लिए प्रेम का स्रोत है राज्य का स्वरूप। प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भरभर। सखियों के द्वारा राज्य को प्रेम का रस प्राप्त होता है और राज्य के द्वारा हमको प्रेम का रस प्राप्त, इसलिए राज्य का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन जहां राज्य का वर्णन किया है तो राज्य के स्वरूप को देखकर घायल होने वाली आत्माओं का भी तो वर्णन किया है। तो फिर ऐसा क्यों कहना कि भी मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है? तो फिर देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकुल। तो रूहें रहती ही नहीं है मार्फत में, तो रूहों पर सनकुल दृष्टि से कौन देखता है? तीर कहया 3 त्रिगुणा, नेत्र कैसे कहे? तीर कहया 3 त्रिगुणा, छाती छेदन सद्भाव। जब कोई सखियां रहती ही नहीं मार्फत में, छाती छेद के किसके निकल जाता है? मार्फत की परिभाषा पूरी तरह से निराकारवाद से प्रभावित है और मन गणित है। ये मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं, परम धाम नहीं रहता, ये सब जो है वाणी में कोई ऐसा चौपाई नहीं है, ये मन गणित बातें हैं। मार्फत की वास्तविक परिभाषा देखना है 25वां प्रकरण 70वीं चौपाई देखिए, श्रृंगार का 25वां प्रकरण की 70वीं चौपाई। बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। राज्य के साथ खिलवत कर, यानी लीला एकांत लीला विहार। खिलवत किसे कहते हैं? जहां पर केवल आशिक और माशुक होता, केवल राज्य रहते उसको थोड़ी खिलवत कहते। अरे मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता तो फिर यहाँ खिलवत में साथ हक, राज्य के साथ कह रहे। जब राज्य के सिवा कोई नहीं रहता तो राज्य के साथ कौन रहेगा? और पहले भी 2 लाइनें, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, प्रेम भरी बातें करो जो माशुक सेज न आइया देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन पुताई निर्फल गई। जो दर्शन करना, प्रेम भरी बातें करना और प्रेममयी लीलाएं करना, ये सभी चीजें इसमें शामिल है। ले जवाब होए बेशक, है ना? और माशुक चीज ना देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख ना लियो, उनके साथ लीला विहार ही नहीं किया, प्रेम में लीलाओं का सुख नहीं लिया, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में मानते हुए उनके साथ में झूला नहीं झूले, उनके साथ में कुंजवन की रेती में नहीं खेला चितवनी में, तो फिर दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। लोग दर्शन कर लो हो जाएगा, बस राज्य का दर्शन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी भाई। राजा सिंहासन में बैठा है, प्रजा भी दर्शन कर रही है, मंत्री सेनापति भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रेम का सुख किसे मिलेगा? मात्र रानी को। प्रीत पिया की
अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। जो किसी कहते हैं वो समझ लो कि उनके भाग्य में नहीं। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर। राज्य की शोभा को दिल में बसा तो लिया, लेकिन कछु किया ना प्रेम मजकूर। तो क्यों कहिए ताको मोमिन, जाको लिखा बिलंदी नूर। राज्य की शोभा को दिल में बसा, प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेमयी लीलाएं नहीं किया, उसको मोमिन कहां से कहा जाए। तो इस प्रकार 25 पक्ष का यहाँ पर पट का काम भी चलता था। ये प्राणनाथ जी के समय से ही परंपरा है। नक्शा जो है 108 नक्शा, परमधाम, पट दर्शन, चर्चनी, बड़ी वृत्त, परिक्रमा ग्रंथ भी एक बड़ी वृत्त है। लालदास जी की बड़ी वृत्त, उसमें महामती की छाप है। और उसके अलावा भी दूसरे भी बहुत सारे बड़ी वृत्त और छोटी वृत्त हैं। तो क्या सारे के सारे मतलब बड़ी वृत्त जीव सृष्टियों ने लिखा है। एक दिन किरंतन में राणा आया करण दीदा। जिसको क्या वाणी का ज्ञान नहीं होता है वो सोचेगा कि वाणी का प्रचार ना हो। इसी प्रकार जिसको चर्चनी का ज्ञान नहीं हो तो वो सोचेगा कोई दूसरा भी चर्चनी ना जाने। एक दिन जो है राणा ताल पर जब प्राणनाथ जी थे और सुंदर साथ मिल करके भजन गा रहे थे ब्रज रासलीला का, तो मोह छुपाई ठाड़ा रहिया, छिप करके थोड़ा सा सुन रहा था और वहां से सुन करके बाहर ही बाहर वो चला गया। इस प्रकार उसके भाग्य में इतना ही लिखा था। पंडितों के चक्कर में आकर के अपना आत्मिक सुख गंवा दिया और अपना कुछ भी आत्मा का सुख लिया नहीं, भ्रम में पड़ा रह गया। इस प्रकार अब ताल से वापस आते हैं। यहाँ से फिर आए उदयपुर, उतरे हवेली में, साथ सब आए मिल लिया, सुख हुआ मिलाप से। ताल से वापस हवेली उदयपुर आ जाते हैं, जहाँ पर बैजूराज जी और महिला सुंदर साथ को छोड़ के गए थे। वहां पर प्राणनाथ जी और बाकी सुंदर साथ वापस आ जाते हैं। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर। इस समय बादशाह औरंगजेब वहां के उदयपुर के राणा राज सिंह के ऊपर मुहिम यानी अभियान छेड़ देता है। और उनके नजर में आता है, उसको एक टारगेट लेता है कि इसको या तो मुसलमान बनाओ या तो इसका राज्य छीन लो। एक टारगेट बनाकर अभियान शुरू करता है और उसके अंतर्गत सबसे पहले मथुरिया नाम का एक दूत था, उसको भेजता है अजमेर से। सोचो जरा, सारे हिंदू उनके सेवा में लगे। हिंदू कई राजा और कई योद्धा और कई सैनिक औरंगजेब की सेना में शामिल है। तो ये क्या करेंगे बताओ। अंदर ही हमारी एकता नहीं होगा, वो राजा उसके साथ मिल गए, राजाओं में आपसी फूट फाट है, तो फिर औरंगजेब से कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे अपने स्वाधीनता को प्राप्त करेंगे। मथुरिया जो कि एक पंडित था, उसको वहां से भेजा, आओ मेरे दीन में लियाओ तुम ईमान। और मथुरिया भी क्या करता है, गरीब दास नाम का गरीब पंडित था, उसको बोलता थोड़ा पैसा मिलेगा, जाओ संदेश पहुंचा दो। तो बोला कि वैसे ही कंगाली छाई हुई है, थोड़ा सा काम मिला तो क्यों छोड़े। पैसे के लालच में वो आता है और राणा राज सिंह को कहता है कि ये संदेश तो अत्यंत गोपनीय है, मैं आपके कानों में आकर के कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। कहीं कानों लाग कानों से लग करके क्या कहता है कि बादशाह ने संदेशा भिजवाया है, आओ मेरे दीन में लियाओ तुम ईमान, मेरे दीन इस्लाम में आ जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि औरंगजेब तो बड़ा दयालु था, उसने अत्याचार नहीं किया, कोई मंदिर नहीं तोड़ा है और कोई अत्याचार नहीं किया। तो वाणी झूठी हो जाएगी। फिर तो वाणी से बड़ा इतिहास और कोई है बताओ। 400 साल पहले की वाणी किरंतन में, हरिद्वार ढाए तब से तीर्थ, फरस बंदी करके तापर खलक चलाए, पूरी चौपाई विस्तार से, गौवध किए कई विघन, गाय के हत्या के, सब प्रकार का उस प्रकरण में, किरंतन के प्रकरण में सबसे बड़ा प्रमाण है औरंगजेब के दुष्टता और अत्याचार का। जो स्वभाव और फितरत उसको मिला है उनके गुरुजनों और उनके मौलवियों के द्वारा, और जो तमोगुण का स्वभाव है, जो खान पान की गड़बड़ी है उनमें, वो सबसे बड़ी समस्या। पशुवत बुद्धि, पशु का मांस खाकर पशु के समान जड़ बुद्धि हो जाती। तो ये जो अभाव है, मंदिर तोड़ दो, ये
गाय की हत्या कर दो, भाई तुम्हारा ज्ञान सच्चा है तो दूसरे की भावना को क्यों आहत कर? तुम ज्ञान सुनाने का अधिकार है आपको, बेशक अपना ज्ञान सुना सकते हो आप, लेकिन आप जबरदस्ती कर सकते नहीं। जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं दिया आपको। धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं है, कुरान में लिख दिया। तो लियाओ तुम ईमान, 5 परगने दो तुमको, 5 परगने ने 5 तहसील समझो, इतना जागीर में तुमको दूंगा, जो होवे मुसलमान, तो मुसलमान बन जाओगे तो मैं इतना गिफ्ट में दूंगा तुमको, और जो मुसलमान नहीं बनोगे तो फिर लड़ने को तैयार हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वैसे कानों में जब सुने राणा राज सिंह, हिंदुत्व का गर्व था उसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पंडित, धक्के मार के उसको निकाल दिया। सुनते ही रीस करी, तुझे ना छोड़ता मैं, तुझे छोड़ता नहीं थी तो पंडित ना होता, इधर ही तेरा सीधे गर्दन से सर से धड़ अलग कर देता मैं, क्या करूं पर पुरोहित भया, अब भाग जाएगा, भाग यहां से, निकल जा तुरंत, मेरे दरबार से चेहरा नहीं दिखाना दोबारा कभी। अब देव धक्के, इन दूत को तुरंत धक्का मार के निकालो इसको, दूत को। ऐसी बात जो एक ठेस पहुंचा दिया, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दिया कि हिंदू से मुसलमान बन जाओ। उनके अपने आप हिंदुत्व का पक्का विश्वास ईमान था। दलगिर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान, वो तो दूत फिर गया, ये तो खड़बड़ पड़ी जोर, दूत तो चला गया, लेकिन अब सब लोग खड़बड़ शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, औरंगजेब बोल तो दिया और निकाल भी दिया दूत को, लेकिन जब औरंगजेब की सेना हमला करेगी तब हम कैसे निपटेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे। इस समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर, सबने मिलकर के और राणा को भड़काने का बहुत प्रयास किया। तब श्री जी साहब जी कहलाइया, हम रद बदल करेंगे। तो राणा जी ने संदेश पहुंचाया राजा राज सिंह के पास कि आप चिंता मत करें, औरंगजेब आएगा ना तो हम उनसे बात करेंगे, तुम क्या मुसलमान बनाओगे, पहले खुद मुसलमान बनो। तुम ये जो काम कर रहे हो तो किसी कोने से मुसलमान का काम नहीं है, जो दुख देवे किनको सो नहीं मुसलमान। जो किसी को दुख देता है, किसी पर अत्याचार करता है, वो कभी मुसलमान होता नहीं है। धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं है लिखा है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराने का कहाँ लिखा है कुरान में। ये खुदा को जानते ना मोहम्मद को जानते, खुद जो है जिंदा पीर बन गए। जो शरीयत का जो पढ़ करके रटन तो जो तालीम प्राप्त हुआ, उसको ज्ञान रट करके बड़े विद्वान बन जाते और अहंकार करते कि हम इतने बड़े विद्वान हैं। हम बात करेंगे औरंगजेब आएगा तो। दौर नजदीक पहुंचिया बखत रोज कयामत, कयामत का समय नजदीक पहुंच गया। हम उनको बताएंगे कि कयामत का समय नजदीक आ गया है, कयामत की निशानियां जाहिर हो गई। अब ये बताओ जरा सुंदर साहब, यदि औरंगजेब से मुलाकात हुआ होता और प्राणनाथ जी पहले ही ज्ञान सुनाए होते तो अभी बोलते कि हम उनको सुनाएंगे, आने दो। अभी तो ये बोलना था मैंने तो उनको सुनाया था, बोलते एक एक चौपाई आगे जो है प्रमाण दिखी कि बिल्कुल जो है मुलाकात का कोई भी गुंजाइश नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि बदल गया था, उसका तो 1% भी कोई गुंजाइश, सवाल ही नहीं पैदा, बदलने का तो सवाल ही नहीं है। मुलाकात का भी यहाँ पर स्पष्ट विरोधाभास है। तुम कछु ना बोलियो रद्द बदल करें हम, आप कुछ भी मत बोलना राणा, हम बात करेंगे। तो राणा कहता है भाई देखो, ऐसे नहीं हमारे पात्र, हमारा ऐसा योग्यता नहीं है ऐसा बादशाह से बैठ करके धर्म की बातें करें, और उसमें खर्चा भी बहुत होता है। हमसे बोझ बादशाहों का क्यों कर उठाया जाए। बादशाह का जो और उनके सैनिक जब आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे तो फिर उनकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, और बातचीत में कई कई दिन लग जाते हैं, तो ये जो है हमारे लिए संभव नहीं है। तब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर। कौन था दज्जाल? वो तीनों पंडित। हमने कहा था ना उन लोग गड़बड़ हैं, उन्हीं लोग की वजह से ऐसा हो रहा, उन्हीं महात्मा को जैसे गड़बड़ हो रहा है ना, औरंगजेब के भेजे हुए आदमी है उन लोग। हम आगे ही तुझसे कही वे करने लगे शोर, हमने पहले ही आपसे कहा था, आपने हमारी बात को सुना नहीं।
निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तुम, कोई कहता कि इनको निकाल दो नगर से, कोई कहता इनको लूट लो, ऐसे मत जाने दो। राणा सब सुना थे पर कुछ ना किया हुक्म। देखिए ये भी एक अच्छी बात है कि एक हिंदू होने के नाते राजा ने समझा कि एक हिंदू महात्मा के ऊपर अत्याचार करना उचित नहीं, भले जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, ये कम से कम एक अच्छी बात है। ये कम से कम हिंदू होकर हिंदू महात्माओं का सम्मान नहीं करेंगे। देखिए ट्रेन में, बस में, इधर उधर कोई भी मौलवी, फकीर कोई भी होगा, मुसलमान उनका बराबर सम्मान करेंगे। भिखारी भी होगा तो भी, मुस्लिम भिखारी होगा तो उसका भी सम्मान करेंगे। और हिंदू महात्मा को देख करके हिंदू जो है ऐसा बिल्कुल असम्मान करते हैं, अपमान कर देते हैं। ये इससे अच्छा तो कम से कम आप मानो मत, लेकिन एक फकीर, एक महात्मा है, एक साधु है, जैसा भी है, तो वो कम से कम सम्मान के योग्य, तो भले जो भी करे। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना, इसलिए साधुन को दुख दूना है, इसलिए वो क्या होता है। देखिए इतना कहना सरल है, घर से निकल जाना बड़ा सरल है, बैरागी बन के, भले वैराग्य से होकर या रोजी रोटी नहीं थी तो भी घर से निकल गए, वैरागी की भावना से निकले तो भी, निकलने के बाद जब इतने कष्ट आते हैं ना संसार में, तो सारा वैराग्य डगमगा जाता है। फिर वो दूसरे इच्छाएं वापस जागृत होने लगती हैं, तो वो गलत रास्ता इख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाता है। पैसे जब नहीं आते हैं तो पैसे के लिए वो ढोंग करने लगता है, लोगों को आकर्षित करने। देखिए बेचारे नागा सन्यासी कहाँ तपस्या करते होंगे, कुंभ मेले में 10-10 रुपए के तरह तरह का उपक्रम करके दिखावा करते रहते हैं बेचारे। क्या मजबूरी है उनकी, वो भी देखिए। तो दूसरे के ऊपर दोष लगाना बहुत आसान है यहाँ पर। ये तो कलयुग है, माया है। राजा प्रजा कोई न दुखी, तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अधखेनी समाध। राणा भीमसेन पासे था, इन सुनी बातें कान। तो राजा के पास में उनका भीमसेन उनका मंत्री था, उन्हें सुना, इन ठोर बैरागी लूट लोगे तो हम होंगे बदनाम। हिंदू बैरागियों को हिंदू राजा होकर हम लूटोगे तो बड़ी बदनामी होगी, सब लोग बोलेंगे कैसा हिंदू राजा धिक्कार है, इसलिए इनको लूटना ठीक नहीं है। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल के द्वारा संदेशा भिजवाया कि आप लोग हमारे राज्य से 4 दिन के लिए दूसरे जगह चले जाओ, अब ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो आप फिर से वापस आ जाना। लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया चौफेर। औरंगजेब के सैनिक चारों तरफ से उदयपुर को घेर लिए, किसी भी हमले की पूरी तैयारी चल रही है। जैसे भी पूरे सैनिक आकर के डट गए थे ना, ऐसे उसमें सावधान हो जाना पड़ता, कभी भी हमला कर सकते हैं। तो यहाँ तो तैयारी क्या करेंगे, एक छोटा सा राजा और औरंगजेब इतना बड़ा बादशाह, उसमें इतनी ज्यादा सैनिक है, उसके पास इतने ज्यादा हथियार हैं, तो उनसे लड़ना कोई संभावना थी ही नहीं। पावे ना कोई निकसने, बड़ा जो किया शोर, किसी का निकलना मुश्किल था। तब श्री जी साहब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, धामधनी का हुक्म हो रहा है कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, यहाँ से उठो तुम, यहाँ से निकल करके सुरक्षित जगह में जाना ही उचित है, क्योंकि उदयपुर में किसी भी क्षण हमला हो जाएगा, तो यहाँ से निकलना ही धामधनी की ये आज्ञा है राज्य की। यहाँ से उठो, यहाँ से धामधनी के आदेश है कि यहाँ से निकल जाए। ये सामा सूत हमसक निभे नहीं लगा, जो भेंट दक्षिणा वो किसने कपड़ा बहुत सारा भेंट दे दिया, किसी ने कुछ सामान भेंट में दे दिया, इकट्ठा कर कर बोले ये सब अब लेके जा सकते हैं, लेके जाएंगे तो रास्ते में मारे जाएंगे। लौकिक रूप से बता रहा हूं मैं कि जो क्या होता है, जैसे सैनिक चारों तरफ खड़े हैं, तो फकीर है खाली हाथ है, उनको न चोर कुछ करता है न लुटेरा कुछ करता है। आज भी आप रात में गुजरो, खाली हाथ है, फकीर है, तो कौन मारेगा। लेकिन पैसा रखे रहोगे और कपड़े से भी, पहनावे से देखोगे कि तो बहुत बड़ा सेठ लगता है कपड़ों से और चेहरे से, तो फिर लोग लूटने का प्रयास करेंगे। कई घरों में देखते हैं लुटेरे घर में घुसे, मार करके सारा पैसा लूट के चले गए। तो मेन जो है पैसा ही तो उनके मृत्यु का कारण बना ना। क्या फकीरी बेस खाली हो करके यहाँ से चलना है, यही इत ही बांट दीजिए, ऐसा किया विचार, यहाँ सब कुछ बांट दो, जो भी एक्स्ट्रा सामग्री कुछ भी लेके जाना नहीं, कम से कम सामान लेके यहाँ से निकलना है। अब इत रहने का धर्म ना रहा लगार, यहाँ रहने का हमारा धर्म बिल्कुल भी नहीं रहा है।
हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, हमारा जो सारा निर्देश जो परमात्मा के हाथ में, हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये राज्य का हुक्म के हाथ में है हम। और राज्य का हुक्म ये है कि हम यहाँ से निकल जाएं। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तो वहाँ पर महासिंह आते हैं, उनसे कह देते हैं कि हम आपके राज्य से तो जा रहे हैं, लेकिन तुम बैठ ना सकोगे, वीरान हो इनमें, तुम यहाँ पर बैठ नहीं सकोगे शांति से। जो अपने राज्य से, अपने घर से, अपने शहर से महात्माओं को निकाले जाने के लिए कहे, फिर वहां पर कभी बरकत, समृद्धि, सुख शांति आ सकती नहीं है। सबों को सिरों पाव घरों दिए पहुंचाए, जो भी परिचित थे, जो स्थानीय सुंदर साथ थे, जो भी कोई अच्छे लोग थे, सबके घर में सामान पहुंचा दिया। लो आप भी थोड़ा रखो, आप भी भेंट दक्षिणा स्वीकार करो, आप कपड़ा रखो, आप ये सामान रखो। निर्गुण भेष पहन के मोमिनो दिया, बताए निर्गुण भेष, फकीरी भेष धारण पहले किए हुए थे, उसमें भी और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। जो महिलाएं थी उनको भी सबको फकीरी भेष पहनने के लिए कह दिया। यहाँ से पहने चीरक वस्त्र सब सरगुन दिया डार, जो रंग बिरंगे कपड़े सब यहाँ पर सबने त्याग दिया और सफेद कपड़े पहन करके सब यहाँ से चलने के लिए तैयार हुए। यहाँ से अब निकलते हैं, लेकिन अब यहाँ बीच में सुंदर साथ का नाम आता है। कौन कौन सुंदर साथ उदयपुर में जागृत हुए थे, ये बहुत सारे नाम हैं। यहाँ से अब आगे चलते हैं। संवत 1736 लगा से तीसा, जब संवत 1736 समाप्त हुआ था तो 37 प्रारंभ हुआ था। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे, तब मंदसौर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले बीच में एक रामपुरा नाम का गांव था, वहां का एक छोटा सा प्रसंग है। और यहाँ इस समय जो प्राणनाथ जी ने अत्यंत सुंदर फकीरी भेष धारण किया था, उनके जो सुंदर स्वरूप इतना आकर्षक था और उनको देख करके बहुत आनंद होता था। वो सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है कुछ चौपाइयों में। इस समय फकीरी का भेष धरा अनूप, फकीर का अत्यंत सुंदर अनूप सबसे अलग प्रकार का भेष धारण किया। शोभा छब स्वरूप की वारों कोटक रूप, लालदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर स्वरूप पर अपना जो कोटक रूप वार डालो। दुनिया में सुंदर सुंदर जो कहलाते हैं सबका रूप इनके सामने व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। गोटा सुबह सिर पर ऊपर कंढप्पी, गोटा जो यहाँ पर कंढप्पी पहनते हैं और लपेटने का कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा। ये ठंडी के महीने के हिसाब से वर्णन किया, लग रहा है उस समय थोड़ा मौसम ठंडा रहा होगा। दोई पूरे तो लोई धागे भरी ये पहनत है टोपी, दो लेयर का जो गर्म ऊन का बना हुआ कंढप्पी था, मतलब ठंडी का मौसम रहा होगा ना, उसके हिसाब से पहनत है टोपी। इस प्रकार उनका ये जो डिजाइन का टोपी होता है, आज जो उसको गादीपति का प्रतीक बना दिए। वो क्या है कि संत महात्मा लोग राजवी जो ऐसा गर्म कपड़े का होता है, उसमें रुई भरा होता है और ऐसे पहनते हैं, उससे क्या कि कानों ठंडी से कान बचे रहते हैं। तो उसके बाद आगे कहते हैं अति सुंदर तिलक बनियो, दो रेखा बीच बिंद, दो रेखा के बीच में बिंदी, अत्यंत सुंदर तिलक था। वो भी कैसा था, गोपी चंदन सफेद का। गोपी चंदन सफेद रंग का जो चंदन जैसा होता है, एक तो लाल रंग का, ऑरेंज रंग का, केसरी रंग का, लाल रंग का होता है, लेकिन ये सफेद चंदन था। मुख शोभित मानो चंद, चेहरा मानो चंद्रमा के समान शुभायमान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा था। जिस श्रवणी शोभे कानों में ने, कानों में जो श्रवणी पहने थे, दो बाले कंचन के दो बाले पहने थे। अति राजत छवि प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। ऐसा स्वरूप देख करके लालदास जी कहते कि इसको देख करके फकीरी से प्यार हो गया, फकीरी वेशभूषा से मुझे प्यार हो गया, इतना सुंदर लगा है। पहनी कंठी तुलसी की, कंठी की तुलसी की कंठी गले में पहने हुए, माला छोटी सी और बड़ी माला, चार बड़ी मालाएं पहने, कंठिया गले से चिपकी हुई छोटी माला और 4 बड़ी मालाएं पहने हैं। अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी शुमार। और अब देखते हैं जो घूमने फिरने वाले महात्मा होते हैं ना, वो कंबल भी ऐसे कंधे में लटकाए रहते हैं, कि जहां भी समय मिलेगा तो उसी कंबल को ओढ़ के सो जाते हैं। ठंडी में क्या करेंगे, रास्ते में कौन कंबल देगा, कभी प्लेटफॉर्म में सोना, कभी बस स्टैंड में, कभी सड़क में, तो कंबल साथ में लेके चलते। कई 2-2 कंबल ऐसे कंधे में बांधे रहते हैं, ऐसे बांध करके रखे रहते हैं। ये सब सुंदर साथ भी प्राणनाथ जी भी सबने अपना अपना कंबल साथ में
कंबल जैसा है, ये मेखली है, समझो कि ऊन का बना हुआ कंबल जैसा। और गोदड़ी ओढ़न की हाथ वाले बनाए, हाथों से बनी हुई गोदड़ी, वो तो आज भी सब बनाते हैं, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े लेकर के। सेली सुमरन मुक्त का अंग शोभित है तय, सेली ने हाथों में बड़ा माला, सुमरनी ने छोटा माला, और मुत्का यानी छड़ी। छड़ी भी साथ में रखने का दोनों कारण होते हैं। रास्ते में कोई कुत्ता कोई जीव जंतु परेशान करे तो उसके भी काम आता है, और वो सहारा का भी काम आता है। ऊपरनी धोती अंगोछा, ऐसा धोती जो कमर भी लपेटा जाए और ऊपर से भी पहन लिया जाए। ये एक प्रकार का बिना सिला हुआ वस्त्र माना जाता है, बिना सिला हुआ। उसी को कमर में लपेट लिया, उसी को पीछे से ला करके छाती में ढक लिए, तो वो क्या होता है कि बिना सिला हुआ एक प्रकार का कपड़ा होता है। आज भी बहुत सारे सन्यासी या महात्मा ऐसा पहनते हैं। पहरे और बांधे कमर, ऊपर भी पहन लेते हैं और कमर में भी बांध लेते हैं। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, ये सारे संसार में सबसे सुंदर स्वरूप ऐसा लग रहा है, इससे सुंदर कुछ और है ही नहीं। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, एक जो है तुम्बा कहते हैं जो कद्दू, उस समय तो क्या कर कद्दू को काट लेते थे और बीज का निकाल कर ऊपर का हिस्सा को कटोरी जैसा या बर्तन जैसा बना लेते थे, तो तुम्बा बोलते हैं उसको। तो दो रखते थे, एक जो है पीने के लिए या कुछ खाने के लिए, और दूसरा जो है देह क्रिया के लिए कमर में बांध के रखते हैं। साथ सभी झोली में ने राखत कांध ऊपर, और बाकी सारा सामान एक थैली में। यही हो गया उनका पूरा घर और परिवार है ना। थैली में सारा सामान, कंबल भी कंधे में लटका लिए, बचा के सब सामान जरूरत का वही जो लटकाए हैं वही उनका सारा सामान है, वही उनकी प्रॉपर्टी। बताओ और क्या चाहिए। पहनी पाँव में पनही, पाँव में पनही खड़ाऊ पहना हुआ है, चलत चटकनी चाल, संग केतिक मोमन चलत होत खुशहाल। और साथ सबों ने भेक पहनिया देख अपने साहिब प्राणनाथ जी का ऐसा स्वरूप देख करके सुंदर साथ ने भी ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ है, वेशभूषा ऐसा ही पहना हुआ था। और श्री बाईजी भेक बनाइया शोभित है निर्गुण, बाईजूराज जी और महिला सुंदर साथ ने भी वैसा ही सबने सादा वेशभूषा पहन ली। तो उस तरह से निर्गुण फकीरी वेशभूषा सब धारण करके निकल पड़ते हैं। साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। यहाँ पर दज्जाल कौन है? अंदर अहंकार, अपने अंदर जो विकार है। देखो फकीरी वेशभूषा पहनने से क्या होता है कि अंदर का अहंकार वो होता है, अहंकार थोड़ा सा कम होता है। रहा बीच रामपुरा तहा निकट चारण का गाम। रास्ते में मंदसौर जाते समय बीच में रामपुरा एक गांव था, जहाँ के मुखिया का नाम था पूरनमल चारण। पूरनमल चारण का गांव था। वहाँ गांव में क्या करते हैं, बोले यहीं पर अच्छा रहने के लिए ठीक जगह है। ऐसा सोच करके तहाँ उठाई हवेली, लगे ईंटें पारने के काम। खुद मिट्टी से गारा बना करके ईंटें बनाने लग गए और वहाँ पर हवेली बना कर तैयार कर दिया। सब सुंदर साथ है। आज भी सुंदर साथ ही देखिए, गांव में मकान बनाना इतना इजी है यार। मैंने पूछा कितने में बना? 35,000 में पूरा घर बन गया। बोले मेरे लिए भी एक बना देना। बोला शहरों में एक कमरा जो बनाने में 4 से 5 लाख लग जाता है। तो उसमें क्या कि एकदम इसी मिट्टी का गारा से क्या करते हैं, ईंटें बना देते हैं। ईंटे को धूप में सुखा देते जितना मजबूत हुआ, और फिर उससे क्या करते, चूना पत्थर ये सब नेचुरल चीजों से बनाते थे। आज भी कई लोगों की मान्यता है कि चूने से बना हुआ मकान, चूना पत्थर और गारे से बना हुआ, गारे की ईंटों से बना हुआ मकान सैकड़ों साल तक चलता है, और उसमें ठंडी गर्मी का प्रभाव भी कम रहता है, बैक्टीरिया कम रहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, हवा शुद्ध, वहाँ से शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और ये जो सीमेंट के और ईंट के जो मकान होते हैं, गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, ठंडी में ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, महंगे भी इतने रहेंगे। उसके बाद भी कितने दिन चलेगा? एक बार बनाया हुआ मकान 30-40 साल बाद तो खंडहर होने शुरू हो जाता है। तो ये जो है पुराने समय में ऐसा हिकमत आज भी गाँव वालों से सीखने योग्य है। लेकिन गांव में भी अभी आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव सब अच्छा होते जा रहा है, लेकिन नेचुरल चीज जाते जा रहा है। झोपड़ी का जो आनंद है वो पक्के मकान में वो आनंद कभी भी हो सकता
नहीं है। और वहां पर पूरनमल चारण की माता सुंदर साथ जी की और प्राणनाथ जी के जो वेशभूषा देख करके एक साधु महात्मा के रूप में श्रद्धा भाव रखती है और उनकी हर प्रकार से सेवा करने के लिए उपस्थित रहती है। रही उनकी माता खिजमत में करे उपली पहचान, इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। उनके स्वरूप वेशभूषा से देख करके संत महात्मा मेरे गांव में आए हैं, इतने सारे संत महात्मा आए हैं, उनकी मुझे सेवा करना है। एक सेवा भावना होता था पुराने समय में। दादी अम्मा की कहानियां कहाँ गई? मेरी भी मम्मी घर में मुझे जो है धार्मिक कहानियां सुनाती थी रात में सोते समय, आज याद है मुझे भी। और मेरी दादी घर में बहुत धार्मिक भावना वाली थी, तो घर में बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी रखे रहते थे। आजकल किसी के घर में ना धर्म ग्रंथ दिखते हैं, और दादी अम्मा की कहानियां के जगह में सीरियल और सब जो फिल्में और इंटरनेट मोबाइल टीवी, उसमें सब चीजें खराब खराब बुराई सीखने वाली सारी चीजें चलती रहती। किसी को पूछोगे रामायण के बारे में, बच्चों को कुछ जानकारी नहीं। पांडव कौन थे बोलेंगे, 5 पांडव के बारे में कुछ मालूम नहीं। टीवी भी जब शुरू हुआ तो देखिए दूरदर्शन में इतना अच्छा रामायण महाभारत, लॉकडाउन में सब लोगों ने दोबारा देखा। और जिन लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि 20-25 साल पहले टेलीकास्ट हुआ था, 20-25 साल अब दोबारा दिखाया गया, तो लोगों ने बोला हाँ ये है वास्तव में, इसको सुनने से ज्ञान मिलता है, इसको सुनने से शांति मिलती है। तो ये जो चीजें हैं, माता पिता को बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए खुद धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी ऐसे धार्मिक कहानियां सुनाना चाहिए। तो मोरल स्टोरी से हैं अच्छे संस्कार पढ़ने वाली बातें। तो माता जी भले ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन साधु महात्मा के प्रति सम्मान की भावना हृदय में। तो जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरिशान। जब दज्जाल ने जोरा किया तो क्या किया, राणा राज सिंह का भाई था बेरिशान, बुरा आदमी था, शराब जुआ बेबिचार इसी का आदमी, जुआ खेल खेल के पैसा लुटा देना उसका काम था। तो उनको किसी ने भड़का दिया जाकर के, पंडितों ने जाओ उनको लूट लो करके। वो बैरागी सब कमा करके पैसा वैसा लेकर गए हैं यहाँ से, झूठी बातें फैला दी कि पैसा वैसा और सामान लेकर के निकले हैं यहाँ से, सब जाकर लूट लो, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तो पीछे पीछे बेरिशाल दज्जाल कोने में पंडित लोग पीछे से वो उनको लूटने के उद्देश्य से अपने कुछ साथियों के साथ पीछे पीछे आता है और रामपुरा पहुंच जाता है। पता चलता है इसे यहीं पर इन लोगों ने हवेली बना लिया और यहाँ रहते हैं करके। तो वहां पर उनको लूटने के इरादे से जब जाता है, तब चारण के घरों के फरियाद करी मोमिन, पूरनमल चारण का गांव था वो। तो वो मुखिया था, तो उनसे मिलने जाते हैं पहले कि हम इन बैरागियों को लूटने के लिए आए हैं, हम लोग आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपको हम लूटने भी नहीं आए, आपको परेशान करने भी नहीं आए, लेकिन हम उन बैरागियों को लूटने आए हैं, आप लोग बीच में नहीं आना। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, कमर बांध लिया, मतलब डट करके सामने खड़ी हो गई कि मेरे होते हुए तुम लोग कोई हाथ भी लगा सकते नहीं हो। मेरे घर से बैरागी साधु महात्मा आए हैं मेरे गांव में, मेरे घर में, और तुम गांव ही मेरा घर समझो, और उनको तुम लूटने की बात कर रहे हो, हमसे इजाजत मांगने आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इन बैरागियों सामने देखे मारो तिने खर, खरे ने गधे, गधे के समान मारूंगी, या तो मैं मरो तिन पर हत्या उदयूं, या तो मैं उनकी तुम्हारे हाथों मर जाऊंगी और अपने हत्या का पाप तुम्हारे सिर पे दूंगी। इनसे बुरा क्यों देखें, मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर साधु महात्मा आए हैं, उनके ऊपर बुरी नजर करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो वो शर्मिंदा, एक बुढ़िया औरत के सामने शर्मिंदा होकर के वापस जाना पड़ा उनको। इसे दुष्ट देखिए, एक सुंदर साथ की भी प्रेरणा है सत्य के लिए। आज ऐसा समय है संसार में, एक आदमी का दुर्घटना हो गया हो सड़क में तो कोई उठाने से डरता है, पड़ोस में कोई किसी को परेशान कर रहा हो, या सड़क में कोई किसी को परेशान कर रहा है तो बोलेगा कौन हम सामने आए, फिर साधु महात्मा को कौन पूछने वाला है। पाल घर में देखा ना, दो साधु महात्मा को, और भी कई जगह ऐसा हो जाता है। तो ये साधु संतों की रक्षा करना भी गृहस्थ का ही धर्म है।
ये गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ आश्रम का पालन करो तब तो श्रेष्ठ है ना। गृहस्थ का धर्म क्या है, तो श्रेष्ठ क्यों है वो? गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है कि बाकी 3 आश्रमों का पेट उनके द्वारा पलता है, पहला चीज। दूसरा, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ तब है जब छत्रसाल जी के समान नम्र बन करके जो साधु महात्मा की सेवा करे या उनसे ज्ञान प्राप्त करे। नम्र बनना। और गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीजें, 24 घंटे में 3 घंटे परमात्मा को याद करना, 12 महीने में से 1 महीना इसी आश्रम में जाकर के साधना स्वाध्याय सत्संग करना, और 7 दिन में से 1 दिन उपासना का दिन। 6 दिन काम करो, 7वां दिन हिंदुओं में शनिवार, ईसाइयों में रविवार और मुसलमानों में शुक्रवार। 1 दिन उपासना का दिन होता है। 6 दिन जो काम किया किया। उपवास बोलते हैं ना, उपवास क्या है? आजकल के भूखे रहो दिन भर, शाम को भर पेट खा लो, पूरा निकाल दो, डबल खा लेंगे उसको। फायदा क्या हुआ? दिन भर इंतजार करके शाम कब होगा तो कब खाने मिलेगा। उपवास क्या है? परमात्मा का स्मरण करते हुए पूरा दिन बिताना। तो फिर भर पेट खाएंगे तो फिर ध्यान कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे? उसके लिए क्या होता है? अल्प मात्रा में सात्विक भोजन करो, फलाहार करो या सात्विक भोजन करो। इसका एक छूट मिल गया, सात्विक भोजन करो। तो उसमें क्या क्या है? बोले सामा की खिचड़ी, मोरैया और सिंघोड़े का आटा, सिंघोड़ा ना लोट, तरह तरह का व्यंजन बना दिया उसी का। हाँ, मोरैया का आटा का बना दिए, नमकीन बना दिए, भजिया बना दिए, शीरा बना दिए, सब प्रकार का व्यंजन उसी में से बना देते। तो फायदा क्या हुआ? जो उद्देश्य क्या था कि दिन भर हम परमात्मा की याद में, भक्ति में बिताएं। उसके लिए क्या है कि अल्प मात्रा में फल वल खाएं, जिससे शरीर का एनर्जी बना रहे। शरीर ज्यादा कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से समय ध्यान करें, क्योंकि कहा ना, आधा पेट योगी, पौन पेट भोगी और भर पेट रोगी। तो योगी आधा पेट। तो इससे क्या होगा कि शुरुआत में लगेगा कि पेट खाली है, पेट भरा नहीं है, ऐसा लगता है, जरूर तुरंत लगता है, लेकिन 10 मिनट बाद आपको लगेगा हाँ नहीं पेट भर गया है, खाली नहीं। खाते समय लगेगा कि अभी खाली है और डालो करके, तुरंत कोई रोक देगा तो लगेगा मैं खाली रह गया करके। लेकिन क्या होता क्या है, जैसे अग्नि है, उसके ऊपर खूब सारा लकड़ी डाल दो तो आग बुझ नहीं जाएगी। फिर तो थोड़ा थोड़ा लकड़ी डालो, जले। पेट में भी अग्नि है, जठर अग्नि। खूब सारा खा करके हम क्या करते हैं, जठर अग्नि को बुझा देते हैं। पाचन कहाँ से होगा? फिर एसिडिटी हो जाता है। थोड़ा कम खाएंगे, भूख से थोड़ा कम खाएंगे तो क्या है कि वो अग्नि अच्छी रहेगी, तो खाना को आसानी से पचा देगी। तो ये गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन साधु महात्माओं को लूटोगे तो कहाँ से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ रहेगा? साधु महात्माओं की सेवा करेंगे तब तो। तब वो हवेली छोड़ के आए मंदसौर। वो हवेली जो बनाया था सुंदर साथ, इतना मेहनत करके बनाया था, सोचो एक हवेली बनाने में कितना मेहनत होता। सब सुंदर साथ का मेहनत था, लेकिन इसी घटना के कारण, बैरिसाल के कारण उसे छोड़ना पड़ा। उसको छोड़कर के मंदसौर आते हैं। वहां आए के बैठे हरि प्रसाद घरोठौर, हरि प्रसाद नाम के सुंदर साथ थे, उनके घर में बैठते हैं। तो मंदसौर में आगे किस प्रकार कई मुसलमान भाई जागृत होते हैं और इस प्रकार जागरण कार्य आगे बढ़ता है। क्या क्या मुसीबत और परीक्षा संसार में आती, सारी बातें कल विस्तार से सुनेंगे। अब चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, तहाँ आए के बैठे हरि प्रसाद घरों ठोर। हरि प्रसाद घरों ठोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जीन करो पिया जी। तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जान मंद जो मैं होती पिया, सो तुम देखती किए जी, जब तुम आप दिखाओगे पिया जी, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोनी के, अब दिल करो अवजीन जी। छिन छिन खबर जो लीजिए पिया जी, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूँ पिया जी, जो आड़ी भई अंतराय जी, स्वाड़ी अंतराय टाल के पिया जी, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी, कीजिए हास विलास जी। बारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया जी, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, काकाओं किन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी की जय, श्री बाजूराज की जय, श्री महाराज छत्रसाल जी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम।